शब्द साधना की दीक्षा बाबा देवी से आप बता दिए। बोले लाला तुम्हारे जैसा महीन दिमाग का इस संत मत में कोई नहीं होगा। ये महिदास तुम जिसने भी रखा ये बड़ा ही बढ़िया नाम है, तो उस नाम को सपोर्ट कर दिया बाबा देवी साहब ने, तो महिदास ही रह गया। उनके दादाजी ने रखा था महिदास नाम, तो और उस दिन से महिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग संत स्तुति और गुरु विनती के पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ सुन रहे थे, और पाठ में भी लंका कांड, मतलब लंका में प्रवेश कर गए हैं राम जी, और वहाँ फौज लेकर के खड़े हैं, और वहाँ पर विभीषण जी आए हैं। हनुमान जी की कृपा से विभीषण जी को राम जी के दर्शन हुए। और संत का काम ही यही है, जैसे बच्चा जब गंदा कर देता है, पेशाब पखाना से अपने शरीर को गंदा कर लेता है, माँ क्या करती है, साफ सुथरा करके उनको पिता की गोद में दे देते हैं। उसी प्रकार संत पुरुष क्या करते हैं, इस संसार के विषयों में डूबे हुए साधारण लोगों को संत पुरुष उठा करके कहाँ पहुँचाते हैं, परमात्मा की गोद में। तो जीवात्मा का रूप एक इशारा है। विभीषण को उठा करके हनुमान जी जैसे संत ने कहाँ पहुँचाया, पहुँचा दिया राम जी की गोद में, राम जी के निकट पहुँचा दिया। तो विभीषण देखते हैं, देख करके अधीर हो जाते हैं, और अधीर होकर के आए हैं राम जी के पास, और राम जी के बल के विषय में नहीं पता है, तो मन में अंदेशा हुआ है, और अंदेशा होने के कारण ये वार्तालाप है, और ये युद्ध भूमि में वार्तालाप है, युद्ध भूमि का है। राम जी ने विभीषण के माध्यम से दुनिया के लोगों को जो संदेश दिया, जो काम कहा राम जी ने विभीषण को, और विभीषण के माध्यम से दुनिया को, वो काम गुरु महाराज जी अपने जीवन में उतारे हुए थे। जैसा करके उसके वही काम गुरु महाराज जी करके गए। और हम साधारण लोगों का जीवन क्या होता है कि जिस दिन माँ के कोख से हम इस संसार में आए, संसार में आना उस दिन हुआ, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम इस दुनिया में मेरा ये शरीर नहीं रहेगा। माना इसी को जिस दिन जन्म लिए, जिस दिन हमारा शरीर छूटेगा। जिस दिन जन्म लिए तो बच्चे को कुछ समझ में आती है बात, कुछ भी, कहाँ जाना है, कहाँ आए हैं, क्या है संसार, कुछ पता नहीं चलता। माना अंधकार ही अंधकार दिखलाई पड़ता है। और जिस दिन मरने का दिन आता है उस दिन भी कुछ नहीं सूझता है। क्या सूझता है जानते हैं? उस आदमी को कुछ बोलिएगा ना, क्या सूझता है अंदर? कुछ नहीं देखेगा आपको। है कहीं देख रहा है, वो कहाँ देख रहा है, किसको देखता है? ऊपर। होश जब था तो उनको देखा नहीं, और अंतिम में आस लगाए बैठा है तो मेरा उद्धार कर देगा। बाबा कबीर कहते हैं, बाबा कबीर, जीवत समझै जीवत बूझै जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की आशा। एक दिन बता रहे थे कहीं पर, जाल जब जहाज लेके चलता है मछुआर, तो बड़ा बड़ा जाल फेंकता है समुद्र में, और जाल फेंकता है तो उसमें बड़ी छोटी सब तरह की मछलियां फंसती है। जो होशियार मछली है वो जाल श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो होशियार मछली है जाल फाड़ के निकल जाएगी, क्यों? और दूसरी जो नादान मछली है वो टपाटप छोटी मछलियों को निगलती है कि खा लो भी, मौज कर लो, पकड़ना तो है नहीं पानी में, सब जाल के अंदर ही में, निगल लो जितना निगल सकते हो। वो भूल जाता है इस बात को कि थोड़े देर में अब ये जाल जब किनारे लगेगा, मछुआ ले जाएगा, हम भी किसी के पेट में चले जाएंगे। तो होशियार मछली जाल फाड़ करके निकल जाती है, नादान मछली दूसरे मछली को खाने में रह जाती है। तो उसी प्रकार जब जीवन था, सारी परिस्थिति अनुकूल थी, परमात्मा को याद नहीं किया, और एक वो अवस्था आती है, माँ पिता तो बच्चे की बात समझ लेते हैं, जब वही माता पिता बच्चे के समान हो जाते हैं बुढ़ापे में, तो उनकी बात भी बच्चे नहीं समझ पाते। आप बच्चे क्या बोल रहे हैं माँ बाप तुरंत समझ लेंगे। गूंगा भी है ना, वो क्या बोलता माता पिता तुरंत समझ लेते हैं। तोतला के बोलता है या इशारे से भी बोलता है, माता पिता समझ लेते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, माता पिता जब बूढ़े हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे
बच्चे नहीं समझ पाते। मतलब वो भी और समझ भी पाएंगे तो आपकी बात कौन सुनने वाले हैं। 1000 में 999 घर में तो एक ही दशा है, बाल बच्चे सुनते नहीं। तो जिस समय सुधि लेनी चाहिए, जिस समय परमात्मा को ख्याल करना चाहिए, उस समय किया नहीं। अब कब करते हैं? अंतिम समय में आशा लगा करके देख रहे हैं। बाबा कबीर कहते तन छूटे जीव मिलन कहता सो सब झूठी आशा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। जो परिस्थिति बनाए हैं यही परिस्थिति आपको कल मिलेगी। आज लाख कमा करके सोए हैं, कल लाख आप ही को मिलने वाला है। और आज भिकमंगा बन करके रात में सोए हैं, कल करोड़पति कहाँ से बनेंगे। बात की चिंता हुई और ये चिंता होने का एक कारण ये भी था, बचपन से माता पिता को भक्ति की तरफ बढ़ते हुए देखा था उन्होंने। माता पिता को देखा, फिर अपनी बड़ी बहन को देखा। जब माता जी नहीं रही तो बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया और बड़ी बहन के पालन पोषण से धीरे धीरे गुरु महाराज जी, जिनका बचपन का नाम रामानुग्रह लाल दास था, ये धीरे धीरे बढ़ते गए। पढ़ाई लिखाई में बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। बहन सेवा करती थी, लेकिन बहन भी कितने दिनों तक रहेगी। ऐसे गुरु महाराज के जीवन की घटना है। जब उनकी बड़ी बहन दुनिया से जाने लगी तो पता चला कि गुरु महाराज को मेरी बहन हमको बहुत याद कर रही है। तो जिन्होंने बेटे की तरफ पाला है उनको देखने नहीं जाएगा, तो गुरु महाराज चले गए, देखे बड़ी बहन को और फूट फूट करके रोने लगे। तो कुछ संसेवी बाबा कहते हैं, हुजूर आप इतने बड़े संत, आप जब रोइएगा तो लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े संत भी आसक्ति में पड़े हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, जब अपने लोग जाते हैं जिनके साथ में आत्मीय रिश्ता है, उनको देख करके कौन नहीं रोता है, रोना ही पड़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु महाराज इतनी बात कहे और गुरु महाराज कहते हैं हम चलते हैं। तो लोग कहने लगे कि नहीं, दीदी का शरीर अंत, प्राण अंत हो जाएगा, प्राण निकल जाएगा तब चले जाइएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं, हमको तो जाना पड़ेगा यहाँ से। बोले क्यों? बोले नहीं, हमको जाना पड़ेगा। बोले हम नहीं जाएंगे यहाँ से ना तो मेरे दीदी का प्राण कंठ में ही अटका रहेगा, प्राण नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? माना गुरु महाराज जैसे संत जहाँ खड़े हैं, गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु धन्य हैं, गुरु धन्य हैं, गुरु धन्य दाता दयाल, हरदम रटो कबू ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। तुमको काल भी छेड़ने के लिए नहीं आएगा। माना बराबर गुरु को बुलाते रहो। यही गुरु मंत्र में यही करते ना, बार बार गुरु को आवाज लगा लगा करके आह्वान करते हैं, पुकारते हैं उनको कि आप हमारी रक्षा कीजिए। गुरु मंत्र का माना ही है, जपने का माना यही है कि गुरुदेव आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। इसीलिए गुरु मंत्र दिया जाता है। तो अब गुरु बुलाने के लिए गुरु मंत्र है और गुरु महाराज जी अपने से खड़े हैं वहां आकर के। अब जमराज को दम है कि आकर के किसी का प्राण हर करके ले जाए, कभी हो नहीं सकता है। यही दुमका की घटना सुनाए थे ना आप लोगों को, अखिल भारतीय सत्संग 2007 ईस्वी में था। एक बूढ़ी आती है माता जी और वो स्वामी वेदानंद जी महाराज को कहती है, बाबा मैं तो मर गई थी। 6 भाषा में बोलते हम मरी गलो चलियो। तो बाबा कहते जब तुम मर गई थी तो यहाँ कैसे आ गई सत्संग में? तब वो सुनाती है कि हमको लेके जलाने के लिए जा रहा था, पगडोल पर सजा के जलाने के लिए ले जा रहे थे। और हमारी जब यहाँ से यात्रा शुरू हुई ना, तो जैसे गाय बैल को पीटते हुए नहीं ले जाता भूखे प्यासे, उसी प्रकार जमदूत हम लोगों को मारते पीटते लेके चला जा रहा था। खाने पीने रास्ते में कुछ नहीं, और घंटों चलते रहे। चलते चलते एक गर्म पानी का कुंड था, गर्म पानी का गड्ढा पोखर, वहां पर ले गया। और ये काला कलूटा कोई आया तो वो कहते हैं, उस मेरे हम लोगों को जो लेके गया था उसको कहते हैं डाल दो इस बुढ़िया को इस खौलते हुए पानी में। वो जमराज थे, जमराज कहते इसको खौलते हुए पानी में डाल दो। इतना कहना था तो डर किसको नहीं लगेगा। अब डर के मारे देखते हैं ना, मरने का समय आता आंख कान नाक मुंह सब बंद कर लेता डर के मारे। और उसी समय जैसे कहा कि इस बुढ़िया को ठेल दो गड्ढे खौलते हुए पानी में, तो गर्दन पर उस जमदूत ने हाथ लगाया और जैसे ढकेला, इस बूढ़ी माता जी को पुरानी बात याद आ गई। ऐसे बहुत लोग गुरु मंत्र भूल जाते हैं ना, वो भी भूल गई थी, लेकिन गुरु महाराज का नाम याद हो गया उनको। और वो कहती हे गुरु महाराज बचाओ,
यही बात उसके मुंह अपने सुना रही थी वो, कि गर्दन पर हाथ लगा के जैसे खौलते हुए पानी में गड्ढा में ढकेला, हमारे मुख से निकला हे गुरु महाराज बचाओ। और जैसे गुरु बोले हे गुरु महाराज रक्षा कीजिए, बस कहाँ वो जमदूत चंपत हुआ, कहाँ भागा। गुरु महाराज सामने में आके हाजिर होके मेरा हाथ पकड़ लिए और गुरु महाराज पूछते हैं कि बूढ़ी क्या विचार है, और जीने की इच्छा है क्या? तो वो कहते हाँ हुजूर और जीने की इच्छा है। चल मेरे साथ। गुरु महाराज आगे आगे, वो बूढ़ी पीछे पीछे, और सीधे गए उसी के पास जो बोला था खौलते हुए पानी में डाल दो। तब वो बूढ़ी समझ गई, जाके कहते हैं गुरु महाराज ए यमराज, ये मैं ही दास का हुक्म है, ये बूढ़ी माई और जीना चाहती है। समझ गए ना आप, ये बूढ़ी और जीना चाहती है। और ये बोल करके गुरु महाराज अंतर ध्यान हो गए और वो बूढ़ी उसका प्राण लौट करके उसी शरीर में प्रवेश कर गया। अब वो देखती क्या है, चारों तरफ लाले लाल, और कंधा पर 4 आदमी टांग के ले जा रहा, राम नाम सत्य है। अब वो लौट कर उसी में प्रवेश कर गई। तब जैसे उठ करके बैठी है तो बाल बच्चा लोग डर गया, नीचे रखा फकडोल को, और नीचे रख करके जब वो कहते रे बेटा डरो मत, हम भूत प्रेत नहीं हैं, हम तो तुम्हारी दादी हैं, तुम्हारी माँ है, अपने बोलती है। और लोगों को डर लग गया कि नहीं वो भूत प्रेत वही बन करके वही आई है क्या? तो भूत प्रेत कभी अपने शरीर में थोड़े ही आता है। तो लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं लौट के आई है, और अंतिम में तब लौटा के ले गया घर पर, और घर पर ले गया तो वो बूढ़ी वो देख ली गुरु महाराज की लीला को, गुरु महाराज की शक्ति को, कि जमराज के पास जाकर के भी हम जमराज के मुख से लौट करके आए। अब अपने सबको सुनाने लगी, बेटा झूठ सही, ये तुम्मा फेरी के चक्कर में मत रहो, बहुत दुख है उस रास्ते में। अब बाबा कबीर का भजन हम लोग गाते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, बहियां पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी। दूसरे भजन में गाते हैं, आगे आगे कहरिया भैया डोलिया ले ले जाए, और पीछे पीछे जम राजा होरा मारल जाए। पछतैबे रे बेईमान गुरु के बिसारी पछतैबे, बाबा के कमाई पर हाथी घोड़ा ढेल, ज्ञान से विचारी देखो बाबा कहाँ गए। अर्जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन छूटी जैतो ऐठों जमदूत। किए कर तो मातु पिता, किए कर तो भाई, किए कर तो घर की तेरिया जन्म ले जाए। क्या करेगा, उसी रास्ते से जाना होगा। तो वो माई लौट कर आई, अपने बाल बच्चे को समझाने लगी, और वही अखिल भारतीय सत्संग था दुमका पुसारो में, ये हाथी पातर क्या कहते हैं पुसारो, वही नदी के किनारे वहाँ सत्संग में आई थी, तो अपने से सुना रही थी। तो जमराज भाग गया डर के मारे, जमराज के मुख से लौट गए गुरु महाराज का नाम लेके। अब गुरु महाराज जी अपने बहन के पास खड़े हैं, तो कौन आएगा जमराज उनको लेने के लिए, दम है उनको लेने के लिए आ जाए। गुरु महाराज निकले, जैसे सड़क पर गए और अपनी गाड़ी में बैठे, इधर राम नाम सत्य हो गया उनकी बहन का, चली गई। श्री सद्गुरु महाराज। तो ऐसे गुरु महाराज, तो गुरु महाराज आए इस संसार में, आए जिस काम को करने के लिए, यह तन पाए हम लोग जब हम पैदा हुए, जग हंसे, सारा संसार गदगद होता। लल्ला आया है, लल्ली आई है, बेटा आया है, बेटी आई है। बेटी का आने से कहीं बाप गदगद है, तो कहीं बेटा का आने से माँ गदगद है। सब घर में हंसी का वातावरण, देखते हैं थाली ठोकना, घंटी बजाना, क्या क्या होने लगता है। ये खुशहाली का निशानी है, गदगद हो जाता है पूरा परिवार जब हम लोग आते हैं संसार में। सारा संसार हंसता है, बच्चा रोता है। और जब देखिएगा आप जाइएगा तो बाबा कबीर कहता है ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें और जग रोए, सारा संसार आपके लिए आंसू बहाए। और हम लोगों ने बहुत निकट से, आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा, लोग साधारण लोग जाते हैं तो घर परिवार के 2-4 लोग आंसू बहाते हैं। गुरु महाराज गए, चले गए कब, 8 जून 1986 को। अभी भी उनके विरह में लोग आंसू बहाते हैं। गुरु महाराज की पुरानी घटना को सुन लेते हैं तो रोने लगते हैं अभी भी। अब सोच ली कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ में, फिर भी हम लोग आंसू बहाते हैं। और जिस दिन गए थे लाखों लाख लोग आंसू बहा रहे थे, सुन लिए कि गुरु महाराज गए, कुछ दिए हैं रुपया पैसा, लेकिन ऐसी करनी करके गए कि दुनिया वालों को रुलाई दे करके गए, गम दे करके गए। एक आदमी है कि सताता है तो रोता है संसार, और एक आदमी इतना बढ़िया कर्म करके चला जाता है कि रोता है संसार।
ऐसा कर्म करके जाइए। तो वही काम सारे बच्चे जन्म लेते हैं। गुरु महाराज जी भी साधारण बच्चे की तरह जन्म लिए, लेकिन एक निशानी लेके जन्मे थे। 7 जटाएं गुरु महाराज को जन्म से ही थे, इसलिए वे जन्मजात जोगी थे। मतलब जोगी की जन्मजात पहचान थी उनके अंदर में, को जोगी बन के ही आए थे। जैसे ये भगवान बुद्ध, जिनका आज जन्मदिन है भगवान बुद्ध का, और आनंद मार्ग के जो संस्थापक हुए श्री श्री आनंद मूर्ति जी, है ना, प्रभात रंजन सरकार, उनका भी जन्मदिन है आज ही, है ना। तो ये भगवान बुद्ध जन्म लिए थे, तो जन्म के साथ बच्चा रोता जरूर है ना, जन्म के साथ रोता है। नानक देव जी महाराज जन्म के साथ हंसे थे, और ये भगवान बुद्ध जन्म के साथ ही 7 डेग चले थे। अब जन्म लिया और जन्मे के साथ में 7 डेग अपने से चला है। तो माता पिता को पहले ही पता चल गया इसमें कुछ न कुछ खास है। और वही गुरु महाराज में 7 जटाएं थी। माँ या बहन कंघी से बार बार सब जटा को सुलझा देती थी, कंघी झाड़ करके अलग अलग कर देती थी, और 7 का 7 जटा रोज दिन बन जाता था शाम होते होते। तो जोगी के साक्षात निशान थे। बचपन से ही धर्म के प्रति रुचि थी, इसलिए कि माता पिता दोनों धर्मात्मा थे। और धर्मात्मा माता पिता बचपन से जो धर्म कर्म का संस्कार है जिनके अंदर, इसलिए गुरु महाराज हमारे कहते थे अगर बच्चे को अच्छा संस्कार देना है बच्चे को, तो बच्चे के जन्म के 25 साल पहले उसको संस्कार दो। अब बच्चा का जन्म ही नहीं हुआ, उसके 25 साल पहले कैसे संस्कार देंगे? इसका मन है कि उसके माँ बाप को दो बढ़िया संस्कार। माता पिता मतलब बच्चे के जन्म के 25 साल पहले, मतलब माँ बाप को जन्म के पहले से ही संस्कार दे दो। वो माँ बाप जब इस संसार में आएगा, उन दोनों के संयोग से बढ़िया बेटा और बेटी आएगा, बढ़िया संस्कार वाला। तो गुरु महाराज के अंदर भक्ति का संस्कार जन्म से ही था अनेक। और गुरु महाराज तो कहते थे मैं ही कबीर था, मैं ही गुरु गोविंद सिंह था, मैं ही गुरु नानक था। अनेक प्रकार के संतों की चर्चा करते, इस प्रकार कहते हैं गुरु गोविंद सिंह मैं ही था। कभी चर्चा में इसी तरह बोलते थे। जो भी हूँ वो गुरु महाराज की बातें हैं, लेकिन अनेक जन्मों के संस्कार को लेकर के धर्मात्मा परिवार में पैदा हुए। बाबूजन लाल दास उनके पिता का नाम था। मधेपुरा जिले में खोक्सी श्याम में जन्म हुआ, नानी के घर पर जन्म हुआ। लेकिन पिताजी का घर है ये जहाँ पर भक्त प्रहलाद की जन्मभूमि है, बनमनखी में, सिकलीगढ़ धरारा में, वहीं पर गुरु महाराज का भी जन्म स्थान है। और वहाँ पर सैकड़ों बीघा जमीन है आश्रम में, अगर कोई गए होंगे तो जानते होंगे। और प्रहलाद का जहाँ जन्मभूमि है, हिरण्यकशिपु ने जिस पिलर में लात मारी थी, और जहाँ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे ना, वो पिलर भी अभी है, अभी इस तरह से झुकी हुई पिलर है। लोग जाते हैं, इसको दर्शन करते हैं। अभी तो वहाँ बड़ा मंदिर बना दिया है भक्त प्रहलाद का, ये नरसिंह भगवान का मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ पर पिताजी का घर हुआ। धीरे धीरे पढ़ने लिखने में कुशाग्र बुद्धि के थे, और इसी बीच में क्रम से वो पिताजी को देखते थे कुछ भक्ति का काम करते हुए, और ज़्यादा प्रभावित हो गए गुरु महाराज। वो पिताजी जो रामचरितमानस रोज पढ़ते थे ना, अब पढ़ते पढ़ते लाल कपड़ा खोले और खोल करके पढ़ना शुरू करते थे, अब बाद में बांध करके रख देते थे। बीच बीच में एकदम फपक के रोने लगते थे, आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगती थी। तो गुरु महाराज बार बार सोचते थे क्या देखते हैं मेरे पिताजी, कौन चीज़ से रोते हैं, उसको उलट के पढ़ते थे गुरु महाराज। और ऐसा संस्कार हुआ। आप जानते हैं ना, माता पिता जो कहेंगे अपने बच्चे को, पता नहीं करेगा फिक्र नहीं करेगा, लेकिन आप जो कीजिएगा आपका बच्चा उसका अनुकरण करेगा, है ना। देखिएगा माता पिता अगर कुछ खा रहे हैं, अब जैसे देखिए माँ पिताजी को देखेगा खाते हो तो उसमें बैठेगा, माँ को देखेगा मुंह में कुछ लिए हुए तो कहेगा उगल के दो हमको, उसके मुंह का अपने ले लेगा। माना आप जो कहिएगा तो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आप जो कीजिएगा उसका अनुकरण करता है बच्चा, वो सीखेगा। इसलिए माता पिता को बड़ी सजग होना चाहिए उनका जीवन। जो धर्मात्मा माता पिता हैं, समय पर स्नान करेगा, समय पर ध्यान करेगा, समय पर मंदिर जाएगा, समय पर पूजा पाठ करेगा, साधु संतों को बचपन से ही नमन करते हुए देखेगा। तो माता पिता जैसे नमन करेंगे, बच्चा भी आएगा अपने माता पिता के साथ में नमन करने के लिए। और नहीं तो बच्चे को माँ पिताजी सिखाते हैं, बेटा मैं जैसे प्रणाम करते हैं ऐसे करो, तो देखिएगा सीखते सीखते सीख लेता है। तो इसलिए माता पिता ही धर्मात्मा थे, गुरु महाराज के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, है ना। और जितने भक्तों की कथा हम लोग सुनते, चाहे ध्रुव है, चाहे प्रहलाद है, चाहे पिपलाद है,
चाहे और किसी महापुरुष की कथा सुनते हैं तो उनके पीछे देखिएगा अधिकांश के माता पिता धर्मात्मा लोग हुए हैं। उसी के कोख में कोई भक्त बालक आता है, उसी के घर में भक्त बालक खेलता है। राम जी ही आए हैं तो कोई साधारण पुरुष नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ। और पिछले जन्म में हजारों वर्ष तक पति पत्नी दोनों मिलकर तपस्या किए थे, एक संकल्प के साथ दोनों तपस्या किए और दोनों एक ही मांग करते हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा होना चाहिए। तो भगवान को अपने घर में बुला लिया बेटा बना करके, है ना। ऐसी चर्चा है कि राजा भगीरथ उन्हीं के खानदान में होते, उन्होंने तपस्या की तो विष्णु भगवान से निकलने वाली जो स्वर्ग पर वाहिनी गंगा है उसको धरती पर उतार लिया। और राजा दशरथ तो ऐसे धर्मात्मा हुए, भगवाने को लेकर चलाए अपने आंगन में, अपना बेटा बना लिया। ऐसा लाचार किया तपस्या के द्वारा। तो जो अच्छे माता पिता होते हैं उनको चिंता होती है अपने बच्चों की कि कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बने कि नहीं बने, मेरा बच्चा चरित्रवान बने, समाज में किसी की नज़र नहीं लगे। जब भी नज़र पड़े तो आशीर्वाद वाला नज़र पड़े उनके ऊपर, शराब वाला नज़र नहीं पड़े। ये अच्छे माता पिता को चिंता होती है। तो गुरु महाराज के माता पिता भी सदैव चिंतित रहते थे, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने। पढ़ाई लिखाई में बचपन में बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन होना तो वही है जो परमात्मा को मंजूर है। जिस काम को करने के लिए आए थे, भले ही आपका बेटा बन करके आया है, लेकिन कौन जानता वो क्या करेगा। यही कहा था ना, भगवान बुद्ध को दिखाया था, भगवान बुद्ध का हाथ दिखाया तो एक ज्योतिषी ने कहा ये तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो कोई साधु बन जाएगा। तो पिताजी को चिंता हो गई, चिंता इस बात की हो गई कि ये चक्रवर्ती सम्राट क्यों नहीं बने, साधु क्यों बनेगा। तो रोकना चाहा पिताजी महाराजा शुद्धोधन ने क्या किया, इस धरती पर जो सबसे खूबसूरत लड़की थी यशोधरा, उससे ब्याह करा दिया। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है, वो अपनी मर्जी है, जिस लड़की से चाहेंगे उससे ब्याह कर लिया, यशोधरा से ब्याह करा दिया। रुक गए, एक बेटा हुआ, सोचा बाल बच्चा हो जाएगा, बस फंस जाएगा संसार में, लेकिन वो तो आया है दुनिया को राह दिखाने के लिए, वो फंसने वाला है। पत्नी बेटा सबको छोड़ के चल दिया तपस्या कर। पिताजी क्या किए, जब बेटा हुआ था बहुत बड़ा नाच किया, बहुत सारी नचनिया को बुलाया अपने घर में, बड़े बड़े खानदान में भी होता है, बहुत सारे क्या कहते हैं नृत्यांगनाओं को बुलाकर रात में नाच किया, खूब दारू पिलाया, पी करके खूब नाचा। और रात में भगवान बुद्ध आधी रात को जब घूमने के लिए गए हैं वो नृत्यशाला में, तो जाके क्या देखते हैं, सारी नृत्यांगनाएं जहां तहां बेहोश होकर के गिरी पड़ी हैं। अब बेहोश होकर गिरी पड़ी हैं, बदन पर कहाँ कपड़ा है नहीं है, मुंह से लार बह रहा है। भगवान बुद्ध को घृणा हो गई, मन में वैराग्य पैदा हो गया। ये कैसी खुशी है जो मेरे पिताजी जिसका आयोजन किए हैं, कि इन्हें नृत्यांगनों को होश ही नहीं है कि कहाँ पी करके उल्टे पड़े हैं, बदन पर कपड़े नहीं हैं, सारे कपड़े अस्त व्यस्त हैं, मुंह से लार बह रहा है, सब नशे में, सब बेहोशी की अवस्था में। और रात को ही वो निकले, गौतम नाम था ना भगवान बुद्ध का, वो निकलते हैं बाहर और अपने सारथी को छंदक को बुलाया, छंदक को बुला के कहा कि चचा आप रथ ले आइए। रथ लाया, घोड़ा मंगवाया, रथ पर सवार हुए, बोले चलो। कहाँ चलोगे, बोला अंदर में आग लग गई है। तो बोले अरे मैं तो देख रहा हूँ कहीं आग नहीं लगी है। तो वो कहते हैं चचा तुम क्या जानोगे, आग तो अंदर में लगी है, तुम तो बाहर में रहते हो। मन उस घर में आग नहीं लगी थी, इसके भीतर में आग लगी थी। बोला चलो यहाँ आग लगी, ये घर अब रहने लायक नहीं है। घर द्वार छोड़ के 12 बजे रात्रि में निकल गए। कहाँ जाओगे, बोला जैसे राम जी संकल्प लिए कि जब तक सीता को खोज कर नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा, उसी प्रकार मैं शांति रूपी सीता को खोज के आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। और गए, और कहाँ चले गए, तो बौद्ध गया, है ना, यही बिहार आ गए। नेपाल की तराई में जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था, आ गए बिहार, यहाँ बौद्ध गया। अब बौद्ध गया आए तो क्या किए जानते हैं, भगवान बुद्ध का चेहरा देखते हैं ना, बड़ा ही खूबसूरत था। तलवार से सब बाल को काट के फेंक दिया, कान में कुंडल था काट के फेंक दिया, जो भी सोना का आभूषण था सब काट के फेंक करके माथे का बाल तलवार से काट दिया और काट के अपने को बदसूरत बना लिया। हमारे गुरु महाराज है ना, इनकी सेवा में थे एक रामलगन बाबा, उनकी समाधि है मनियारपुर में, आप देखे होंगे। और ऐसे जानकारी में इसलिए दे देते हैं, किसी किसी महात्मा की जाति इसलिए बतला देते हैं कि उस जाति में पैदा हुए लोगों को थोड़ा स्वाभिमान पैदा होता है।
होना भी चाहिए स्वाभिमान। हमारे खानदान में, हमारी जाति बिरादरी में अगर कोई बड़े महापुरुष हो गए तो नाम जानना चाहिए उनका। तो कलवार जाति के महात्मा थे राम लगन बाबा। वो क्या करते थे, कंघी से बाल झाड़ देते थे गुरु महाराज का, उन्हें खूब बढ़िया से तेल लगा के बाल झाड़ दिए और राम लगन बाबा निकलते थे बाहर। और गुरु महाराज क्या करते थे, इधर उधर सब बाल उलट पुलट लिए। दूल्हा बनाता है मेहीदास का, सजाता है मेहीदास का, सब बाल उलट पुलट कर लेते थे। मैं कितनों बढ़िया सजा देता था, राम लगन बाबा सजा देते थे, सब बाल उलट पुलट करके कहता दूल्हा बनाने आया, सजाता है मेहीदास को, इस तरह कहते थे। माने ये शरीर, ये खूबसूरती क्या करोगे सजा करके? इस खूबसूरती से संसार में कोई आज तक महान नहीं हुआ। हुआ है क्या खूबसूरती से कोई महान? कोई नहीं महान हुआ। जब भी महान हुआ इस दुनिया में, दुनिया के लोगों ने जब भी पूजा की है तो कोई चरित्रवान पुरुष की पूजा की है। सवरी तो इतनी खूबसूरत थी ना कि उनके दूल्हा ने जंगल में छोड़ दिया, इतनी खूबसूरत थी। लेकिन देखिएगा राम जी के सामने में बैठी हुई सवरी को देखने मात्र से मन में भक्ति का भाव पैदा हो जाता है। तो इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी अगर खूबसूरती है तो भक्ति की खूबसूरती है। दुनिया के लोग आपकी बाहरी खूबसूरती से रिझेंगे, लेकिन परमात्मा तब रिझेंगे, जो आपका कल्याण करेंगे जो परमात्मा, वो तो तभी रिझेंगे जब आपके अंदर में भक्ति की खूबसूरती हो। नहीं तो दूसरा कोई रिश्ता नाता भगवान के साथ नहीं है। तो वही ये क्या कहते हैं, गुरु महाराज जी को सजा देते थे, गुरु महाराज अपने बिगाड़ देते थे अपना चेहरा। तो भगवान बुद्ध तलवार से सब चीज़ काट दी, अपना बाल जो सजा हुआ था सब काट करके कुंडल वगैरह काट दिए और बोले कि जब तक शांति नहीं मिले मैं लौट करके नहीं आऊँगा। तो उसी प्रकार उन्होंने 5.5 वर्षों तक कठिन साधना की और साधना करके आत्म साक्षात्कार किया। और आत्म साक्षात्कार करके जब लौटे 54 शिष्यों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश किए। माने वहाँ तपस्या करके लौटते लौटते 54 शिष्य बन चुके थे उनके। उन शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध अपने राजमहल में गए। तो सब लोग आए उनकी अगवानी करने, स्वागत करने। जसोधरा नहीं आई, उनकी जो धर्मपत्नी थी वो नहीं आई। तो कुछ लोगों ने कहा केरी बहन वो आए हैं इतने दिनों बाद, एक सिद्ध महात्मा बन करके आए हैं और तुम गई नहीं उनके स्वागत में। कहा कि वो अगर एक पैसा भी मुझसे प्रेम करते हैं तो अपने आएंगे मेरे पास, वो अपने आएंगे, मैं नहीं जाने वाली। और जब भगवान बुद्ध उनके कमरे में गए तो पहले से सिंहासन सजा के रखी थी। पति आ रहे हैं इसलिए नहीं, एक महात्मा आ रहे हैं मेरे कमरे में, ये सोच करके मैंने धूप दीप सजा करके कठोता में जल लेकर के पहले से तैयार है। जैसे गए जाके चरण धोती है, यही कहती है। और जो काम करने के लिए आप गए थे वो काम तो घर में भी कर सकते थे। इसका हम लोगों ने एक कविता के माध्यम से पढ़ा, शायद महादेवी वर्मा की कविता है। मुक्ति हेतु पति गए यह गौरव की बात, किंतु चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। गए मुक्ति के लिए ये तो मेरे लिए गौरव की बात है, लेकिन चोरी चोरी गए यही बड़ा दुख देता है मुझे। चुरा के किया जाना तो वो तो मुझे सखी वो मुझसे कह कर जाते, वो मुझसे कह करके जाते तो मैं कभी रास्ता नहीं रोकती। और अच्छे जो लोग होते हैं, जो धर्मानुचारणी होती है, क्या कहते हैं, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है इस संसार में, इस भारत भूमि में, ये अध्यात्म की रास्ते पर साथ चलने के लिए होता है, ना कि संसार के दलदल में फंसने के लिए होता है। ये दूसरे देशों में वासना की पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों में रिश्ते जुड़ते हैं, इसलिए कभी भी टूटते हैं। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों के रिश्ते होते हैं। तो जैसे गए हैं तो चरण धोया, और चरण धो करके अपने बेटे को लेकर के आती है। क्या नाम था बेटे का? राहुल। राहुल को लेके आई और आके कहती है कि स्वामी, पति पिता के धन का जो उत्तराधिकारी होता है उसका बेटा होता है, उसका औलाद होता है। आप जो कुछ कमा के आए हैं वो अपने बेटे को दीजिए, क्योंकि एक ही बेटा तो है, अपने यही बेटा आपका उत्तराधिकारी है, वो धन इनको दे दीजिए जो कमा के लाए। तो झोला से निकाले सन्यासी वेश और अपने बेटा को पहना दिया, सन्यासी बना दिया बेटा को। कहा यही धन कमा करके हम आए हैं। और वो बेटा भी सन्यासी हुआ और बाप के शरीर रहते बेटे को भी आत्मज्ञान हो गया। और एक दो नहीं, अनेकों भाइयों को सन्यासी बनाया। पूरे खानदान में जितने भाई थे लगभग सब सन्यासी हो गए। बड़े बड़े राजा महाराजा सन्यासी हो गए, क्योंकि वे खुद ही चक्रवर्ती सम्राट थे और राजपाट छोड़ करके सन्यासी बने थे। तो उसी प्रकार गुरु महाराज 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, कभी अच्छे साधु संतों का संग नहीं, अब अंदर में तूफान मचा।
अब वही तूफान, वही वैराग्य, ये किसी न किसी दिन तो प्रकट होना है, किसी दिन तो प्रकट होगा। अरे दीवार में एक घन मारिए, 2 घन मारिए, कभी न कभी तो टूटेगा। उसी प्रकार रह रह करके ज्वार उठता था, तरंग उठता था भक्ति का, लगता था भाग जाऊं। और एक दिन वो दिन आया, पूर्णिया हाई स्कूल में परीक्षा दे रहे थे 11वीं कक्षा की, और यही कॉपी के पन्ने पर लिखा, दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई। और यही पंक्ति पढ़ करके पिताजी रोने लगते थे रामायण पढ़ने में। और यही पंक्ति गुरु महाराज को याद हो गए, कॉपी के पन्ने पर लिख दिया, और सदा सदा के लिए संसार की पढ़ाई लिखाई छोड़ करके विदा हो गए अनजाने डगर पर। और चले यहाँ से, कई बार पता चला तो पिताजी बुला करके भी ले आए। कुछ लोग जान जाते थे ना, क्योंकि उस समय तो मात्र 19 वर्ष के थे। 28 अप्रैल 1885 ईस्वी को जन्म हुआ था अंग्रेजी तारीख से, और हिंदी तारीख से बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को। तो 28 अप्रैल 1885 और 1904 में एंट्रेंस की परीक्षा दे रहे थे 11वीं कक्षा की। मात्र 19 साल आयु है, उसी टाइम में भागे हैं स्कूल छोड़ करके। और कुशाग्र बुद्धि के थे, कई बार पकड़ लोग देख लेते तो बुला के उनके पिताजी को सौंप दिए, लेकिन मन माना नहीं उनका। एक कोई सज्जन मिल गए छपरा जिले में, तो यही पूछे थे ना गुरु महाराज से कि आप साधु क्यों बन गए, सन्यासी क्यों बन गए इतने कम उम्र में। तो वो कहते कि आप गृहस्थ क्यों बन गए, क्या बात है। तो वो कहते हैं हम तो कुछ विचार नहीं किए कभी, गृहस्थ क्यों बने ये तो विचार नहीं किए। माता पिता शादी करा दिए, अपना जवाबदेही समझ के शादी करा दिए, हम तो कभी विचार नहीं किए। तो गुरु महाराज कहते हैं आप विचार नहीं किए तो गृहस्थ बने, हम विचार किए तो साधु बन गए। विचार किए तुम साधु बन गए, क्योंकि गुरु महाराज लिखे हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे। इसी बात को बाबा कबीर कहते हैं, माता कहे ये मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। माता कहे या पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे या भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। जब लग पेट पकड़ के माता रोवे, बाँह पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, और 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवासा। 4 गजी चरगजी मंगाया, चढ़ा काट की घोड़ी, चारों कोने में आग लगाया, फूक दियो जसोरी। जैसे होली का दहन होता है, उसी तरह चारों कोने में आग लगा दिया और फूक दिया, अब जलते रहो तुम अकेले। अब जलना जब शुरू होता है तो बाबा कबीर कहते हैं, हाड़ जरे जस लाह कड़ी के, जिस प्रकार लाह कड़कता कड़कड़ की आवाज आती है, उसी प्रकार हड्डियां जलती है। और केस जरे जस घासा, माथे का केस घास के तरह जल जाएगा। और सोना ऐसी काया जर गई, कोई ना आयो पासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अरे मन, तुमने कभी विचार किया कि सोना ऐसी काया जल गई, कोई पास नहीं आया। सूरदास जी महाराज तो कहते हैं, कहाँ वह नयन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाई हैं। जिन लोगन सो नेह करत हों, सो तो ही दिखे देखी नहीं। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खई हैं। आज हूँ मूड करो सत्संगत संतन में कछु पई। घर के लोग कहेंगे जल्दी से बाहर करो, नहीं तो भूत बन करके हमरे घर के बच्चे को खाना शुरू करेगा। माना कल तक बाप था, कल तक मेरी माँ थी, कल मेरे दादा दादी थे, आज भूत बन करके मेरे बच्चे को खाएंगे। अभी देखते हैं ना, अनिल जी को गोली मार दिया किसी ने, माना अकाल मृत्यु हो गई और वो चले गए इस दुनिया से। अब बेटी आई एक दिन यहाँ पर, हम बुलाए भी, कोई दुख तकलीफ है तो बताओ, वो लौट तो नहीं सकता। नहीं तो घर द्वार हम कहते हैं ये आश्रम बेच देते हैं, अनिल को लौटा लेंगे, लेकिन ऐसा होगा क्या? 10 आदमी घर का मर भी जाएगा तो लौटने वाला नहीं है। लेकिन आगे अब जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को संभालना है। जो बड़ा आदमी है उस तुमको संभालना होगा, तुम बड़ी बेटी है, तुमको बेटा बन करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ आई शाम को जाने में डर लगता है, जाना नहीं चाहते। किस बात का डर हो गया उसको? थे तो पिताजी, अब वो पिताजी का किस चीज का डर हो गया? अब देख लीजिए किस प्रकार का भय है हमारा। ये देखते हैं संजय इतनी दिन रात सेवा करता है, रात को चापाकल पर नहीं जाना चाहता। काहे नहीं जाना चाहता? उसको लगता अनिल बैठा हुआ है वहाँ पर। हाँ, चापाकल पर नहीं जाना चाहता। एक बार पीछे तरफ में एक गाछ पर मार करके लटका दिया था किसी को, शायद महादेव बथान का कि कहाँ का कोई संथाल लड़का था ना, लटका दिया था गाछ में। हमारा संजय उधर बगान में नहीं घुसता था, पता नहीं वही गाछे में टंगा हुआ है कोई।
तो कहते हैं अजहू मूड करो सत्संगत संतन में कछु पहिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं मूर्ख मन का अभी भी संतों के संगति में जाओ, वहाँ जाओगे तो कुछ ऐसा चीज पाओगे जो छूटेगा नहीं, और ये सारे रिश्ते नाते सब छूट जाएंगे। सहजो बाई कहती है सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सुने, अपनों तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे। अपना जो देह है न सगा, जो माँ के कोख से एकदम साथ में आया, हम भी आए हैं, हमारा शरीर भी आया, अपना सगा देह भी नहीं है अपना। इसलिए यही कही गुरुदेव जो, यही पुकारे संत, सहजो तज या जगत को तो ही तजगवंत। या तो तुम तज दो संसार को, और नहीं तो ये संसार तो धीरे धीरे बेदखल कर देगा आपको एकदम। एक अभी देखते हैं ना, जवाने हैं बाल बच्चा, माए बाप बेदखल, और एक दिन ऐसा होगा शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, कितनों बाल बच्चा सोना का सिंहासन में पलंग में सुलाएगा फिर भी बेदखल हो गए, सब छूट जाएगा अपने आप। इसलिए पहले से ही निकाल के रख दो। तो गुरु रामकृष्ण परमहंस कहते थे खीरा को देखते हो ना, ऊपर में एकदम चिकना रहता है, माने सबसे प्रेम जोड़ करके रखो। अब भीतर जब फाड़ के देखोगे खीरे को तो पता चलेगा 3 भाग है उसमें। उसी प्रकार बाहर से सबसे प्रेम, सबसे मित्रता का भाव, लेकिन भीतर से दिल में बिठा के रखो कि एक न एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ेगा। इसलिए वो कहते थे संसार में रहो बड़े घर की नौकरानी के तरह। बड़े घर की नौकरानी कैसी होती है? बड़े घर में दाई का काम करती है, झाड़ू पोछा करती है। वो कहेगी ये सब घर बार बच्चे सब मेरे हैं, बच्चा को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना, इस तरह से बोलेगी ना, लगेगा सब बाल बच्चा घर द्वार उसी का है, लेकिन उसका मन जानता कि यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है, सब मालिक के हैं, और गलती होगी तो मालिक की फटकार भी सुननी पड़ेगी। इसलिए बैंक में जाते हैं, कैशियर है ना, देखें करोड़ों गिनता है रोज दिन। आप 5 करोड़ जमा कर दीजिए तो भी गदगद नहीं होगा, अब 50 करोड़ निकाल के भी कोई ले जाएगा तो भी आंसू नहीं बहाएगा, क्योंकि वो जानता हम तो खाली गिनने के लिए बैठे हैं। सब मैनेजर और RBI इसका मालिक, हम नहीं है मालिक, हम तो खाली गिनती करने के लिए आए हैं, और जो कमाई करेंगे तो हमारा मेहनताना मिल जाएगा। इस भाव से संसार में और भक्ति के रास्ते में कहते थे पुश्तैनी किसान बन के रहो। पुश्तैनी किसान माने खानदानी किसान बन करके। जो खानदानी किसान नहीं है ना, एक बार धान रोपेगा या एक बार गेहूं बोएगा, नहीं फसल हुआ तो छोड़ देगा खेती करना। और जो खानदानी किसान है 1 साल 2 साल 12 साल तक भी मारा होते रहेगा तो भी धान रोपने नहीं छोड़ेगा। पानी पड़ गया तो रोप देगा, मर जाए तो मर जाए, बाद में देखेंगे जो दुर्दशा होगी तो होगी, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस कहते थे पुश्तैनी किसान बन के रहो। और समुद्र में कोई डुबकी मारता है, अगर रत्न नहीं मिला तो ये नहीं समझना कि समुद्र रत्नहीन हो गया। तुम तलहटी में नहीं जा सकते हो, जाओगे तो वो रत्न तुमको मिलेगा ही मिलेगा। बस आशा लगा करके रखो, धैर्य धर करके तुम परमात्मा का भजन करते रहो, एक न एक दिन परमात्मा की कृपा अवश्य होगी। हमें गुरु महाराज छोड़ दिए, इसे क्या कहते हैं, ये शरीर रहने वाला नहीं है, सारे रिश्ते नाते छूट जाएंगे हमारे। बिना परमात्मा की भक्ति किए हमारा कल्याण नहीं है। और परमात्मा की भक्ति के लिए अगर कोई द्वार है वो संत ही बता सकते हैं क्या भक्ति का भेद। और गुरु महाराज लिखे भी हैं, यह जानता कोई राजदां गुरु की शरण जो ली। इस भेद को कौन जानेगा, भक्ति के भेद को? जो गुरु का शरण लेगा। इसके सिवा न आन जो मदमान चलन ली, मद के चक्कर में माने घमंड में पड़ करके और आदर पाने के भाव से दूसरा रास्ता खोजता। वो 2 पैसे का आदमी, इसके पीछे क्या घूमना है, मूर्ख है, पढ़ा लिखा भी नहीं, कौन सी ये सब साधु बनेगा, ये वो कह करके किसी अभिमान में अगर पलते हैं तो इस भेद को नहीं जान पाइएगा। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट, यहाँ तक भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे महाअवतारी लोग भी आए, वो गुरु के शरण में जाकर के चरण चांपे, उनकी सेवा करके उनको रिझा लिया, भक्ति भेद जान करके जैसा जैसा कहा गुरु जी ने वैसा वैसा किया, डेग डेग पर गुरु की सेवा की है। और यहाँ तक एक घटना बताऊं, जब गए थे सीता स्वयंवर में, हजारों राजा आए थे ना, सब चाहते थे कि सीता हमारी पत्नी बन जाए, हम धनुष भंग करें, हिला भी नहीं सके, एक एक करके हिलाया तो हिला नहीं सके, तो सब राजा एक साथ हो गए, चलो सब मिल करके धनुष को तोड़ेंगे, मिल करके सबकी सार्वजनिक पत्नी हो जाएगी, सामूहिक पत्नी सीता हो जाएगी। तो सब ताकत लगा दिया, फिर भी नहीं सका। और राम जी गए
सब जाते थे अपना बल लेकर के। और गुरु जी को जब गुरु विश्वामित्र का इशारा हुआ राम जी को, तब राम जी उठे। राजा जनक बीच में ही कहते हैं, ये धरती लगता है वीर विहीन हो गई, अब मेरी सीता कुमारी ही रह जाएगी। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, उठाया धनुष बाण, कहा कि धरती को फुटबॉल के तरह उठा के फेंक देंगे हम, आप नहीं पहचानते हमको, वीर विहीन हो गई है अभी कहीं तो धरती को उठा के फेंक देंगे। ये धनुष की क्या बात करते हैं? शेष जी के अवतार हैं ना, जो धरती को धारण किए हुए हैं लक्ष्मण जी, वो शेषावतार हैं, वो कहते धरती को उलट के फेंक देंगे। तब विश्वामित्र मुनि का इशारा हुआ, राम जी उठते हैं और जैसे धनुष भंग करने के लिए बढ़ते हैं, तो उसके पहले क्या किया उन्होंने जानते हैं ना, गुरु विश्वामित्र मुनि के चरणों में जाके माथा टेका। और एक तो अपना बल है, अपना पुरुषार्थ है, अपनी भुजाओं में दम है, और दूसरा क्या किया, गुरु महाराज का बल अपने साथ ले लिया। अब वो सारे लोग अपनी शक्ति से लड़ते थे, और ये राम जी गुरु का भी बल अपने साथ में ले लिए। हमारे गुरु महाराज लिखे हैं ना, त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो, और असार संसार से गुरु बल तरु हो। तरना चाहते हो, अपना भी पुरुषार्थ चाहिए, कदम बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन गुरु का बल साथ में होना चाहिए। बिना गुरु के बल का आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप मुक्ति की भक्ति के रास्ते पर नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए गुरु का बल चाहिए। नानक देव जी महाराज के ज़माने की बात है, एक नानक देव जी महाराज एक बार खबर भेज दी अपने एक शिष्य को, बोले जाओ हमारे फलाने शिष्य को कहना 500 रुपया मांगा है। एक आदमी के यहाँ गए, 50 रुपया हमको दे रहा था, 50 हमके सत्संग है, तो लाचार आदमी 50, हम कहे कि ऐसा कुछ जो है इसको थोड़ा सुधार कर, 100 कम से कम कर दो। अरे भगवान सब पूरा करेगा, नहीं दिया, रसीद नहीं काटे, हम कहते बाद में काटेंगे रसीद। सोचिए ये सब का 50 काट देंगे तो सब गांव में वही लाइन पकड़ लेगा, सब 50 पर आ जाएगा, तो छोड़े उनको, खुशी नहीं हुई उनको, कुछ कुछ उल्टी पुल्टी बातें भी बोलने लगे। बाद में हमारे कानों में सूचना आई, और ये वो नानक देव जी महाराज भेजे, एक साधारण आदमी घास छीलता था, घास काट के बेचता था, घसिया रहा था, उसको कहा 500 चाहिए, गदगद हो गए, मेरे गुरुदेव मुझसे 500 रुपये मांगे हैं, मेरे जैसे साधारण लोगों के लिए ये परीक्षा की घड़ी है, 500 मांगे, देंगे जरूर। अब कहाँ से देंगे, 5 रुपया नहीं देखा है जीवन, और 500 मांगा। अब सोचने लगा ये 500 जुटाने में तो बरसों गुजर जाएंगे, कब दे सकेंगे गुरु जी को। तो पता किया तो जानकारी मिली कि पंजाब में एक बड़ा पहलवान रहता, मस्किनिया नाम का पहलवान, और उसका ऐलान है कि जो हमसे हाथ मिलाएगा उसको 500 देंगे, खाली हाथ मिलाने से। कहा चलो उसी से हाथ मिला लेते हैं, कितना इधर उधर घास काट करके तो पूरा नहीं सकेंगे, चला गया हाथ मिलाने के। अब वो सुल्तान देखता है कि इसके शरीर में तो मांस नहीं है, खाली हड्डी ही हड्डी है, और ये पहलवान से हाथ मिलाने आया। कहता है कि तुमको मरने का और कोई जगह नहीं मिला? बोला वो तो मुझे पता है, जो मस्किनिया से हाथ में मिलाऊंगा मैं तो मरूंगा ही मरूंगा। कहा हाथ मिलाता था ऐसे फुटबॉल की तरह उठा फेंक देता था, इतना ताकतवर था पहलवान। कहा वो तो मैं मर जाऊंगा, इसीलिए मैं अपने बेटे को साथ में लेके आया हूँ। 500 रुपया मिलेगा ना, मेरे बेटे को दे दीजिएगा, मेरे गुरुजी ने मांगा है 500, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बेटे को दे दीजिएगा। अब मस्किनिया के पास लेगा तो वो भी नीचे ऊपर इसको देखता है, हंसी आई, ये कौन आदमी आ गया, ये तो मच्छर जैसा आदमी तो पीस देने से ख़त्म हो जाएगा, ये आया हमसे हाथ मिलाने। और गए अखाड़ा पर, और जैसे हाथ मिलाया ना, कौन जादुई चमत्कार हुआ, मस्किनिया सीधे चित्त गिरे और उसके सीने पर चढ़ गया मस्किनिया। श्री सद्गुरु महाराज। तो सुल्तान जो उछल करके गया मस्किनिया के पास, जाके कहते हैं मस्किनिया तुमको तो देख के बड़ा बड़ा पहलवान अखाड़ा छोड़ के भाग जाता था, आज क्या हो गया तुमको? तो कहते हैं महाराज मैं तो अपने बल से लड़ रहा था, और ये अपने गुरुजी के बल से लड़ रहे थे, इसलिए मैं हार गया, ये जीत गया। और 500 रुपया कहा कि अब मुझे 500 दे दीजिए। तो राजा कहता है, वो सुल्तान वो कहता ये तो मस्किनिया का ऐलान है कि जो हाथ मिलाएगा उसको 500 दूंगा। मेरा ऐलान जानते हो क्या है? मेरा ऐलान यही है कि जो मस्किनिया को पछाड़ेगा उसको हम आधा राज दे देंगे।
आधा राज देंगे, तुम 500 नहीं आधा राज्य के अधिकारी हो। तो वो घसियारा कहता है मुझे नहीं चाहिए आपका आधा राज, मुझे तो बस ये घास छिलने में ही गुरु की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। बाबा कबीर कहते हैं गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गर्दा धूरा है सब सुख, सब धन है धूल के समान। और रामचरितमानस में भी आया है बिन संतोष की काम न साही, बिना संतोष के क्या कामना जाएगी। और काम अछत सुख सपने हो नाही, कामना के अधीन रहेंगे सुख संपत्ति सुख कभी नहीं मिलने वाला है। और कामना तब तक नहीं जाएगी जब तक आपके अंदर में संतोष नहीं है। इसलिए सारे संत पुरुष लोग संतोषी बन करके इस संसार में रहे हैं। तो वही गुरु महाराज इस प्रकार क्या कहते हैं, खोजते खोजते और ऐसा समय आया उनके जीवन में पढ़ाई लिखाई छोड़ करके 11वीं कक्षा की परीक्षा देते हुए कॉपी के पन्ने पर लिख दिए कि इस शरीर को पाने का यही फल है कि सारी कामनाओं को छोड़ करके हम परमात्मा का भजन करें। और इसी रास्ते पर निकले। खोजते खोजते धीरजलाल गुप्त जैसे गृहस्थ महात्मा मिल गए। और वो गृहस्थ महात्मा इतनी कृपा किए, उनसे जब पूछा कि आप किस मत को मानते हैं, बोले मैं संत मत को मानता हूँ। क्या है संत मत का? सारे संतों का जो विचार है, संत किसे कहते हैं? जिन्होंने परमात्मा स्वरूप परमात्मा शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो पूछा मैं तो दरिया साहब की पंथी साधु से दीक्षा लिया, आप दरिया साहब को मानते हैं? बोला हाँ। तब इनको लगा सारे संतों का सम्मान करने वाले ये लोग हैं। तो तब कहते हैं हमें संत मत के विषय में कुछ बता दीजिएगा। बोले हाँ बता देंगे। कब आओगे? बोला बस रात में हमको 12 बजे से 3 बजे तक फुर्सत है। 12 बजे तक गुरु जी जगे रहते हैं, 12 बजे सोते हैं, 3 बजे जगते हैं। तो इसी बीच में मुझे फुर्सत है, बाकी समय तो मैं गुरु की सेवा करता हूँ। तो बोले जब तुम आओगे उसी समय बताऊँगा। रात में 12 बजे से 3 बजे तक 3 महीने तक लगातार धीरजलाल गुप्त जी के पास जाकर के इस ज्ञान को अर्जित किया। समझते समझते समझ गए। तब जांचने परखने के लिए बाबा देवी साहब को खबर भिजवाया। धीरजलाल गुप्त ने मुरादाबाद में रहते थे बाबा देवी साहब, मैंने क्या कहते पोस्ट मास्टर जनरल थे भारत सरकार के, ऑल इंडिया के पोस्ट मास्टर जनरल, मैंने डाक महानिरीक्षक थे। डाक विभाग का सर्वश्रेष्ठ पद पर बाबा देवी साहब वो रिजाइन करके अंतिम में साधु जीवन जी रहे थे। और उनके शिष्य थे धीरजलाल गुप्त जी। तो उनको संदेशा भेजा धीरजलाल, वहाँ से आदेश आया बाबा देवी साहब का कि मायागंज में मेरा एक शिष्य रहता है, वो है राजेंद्र सिंह जो हाई कोर्ट में वकालत करता, जाकर उनसे दीक्षा ले लो। अपने शिष्य के पास भेज दिया। ये देखें इनके अंदर में घमंड है कि नहीं किसी चीज़ का। ये मैं सन्यासी हूँ वो गृहस्थ है, ये घमंड खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गए, गुरु का आदेश है। बाबा कबीर कहें गुरु को शीश पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, माथा पर रखिए गुरुदेव को और उनके आदेश में अपने को चलाइए। कह कबीर तादास के 3 लोक भय नहीं, किसी लोक में भय नहीं है उनको। जो गुरु के माथा पर रखता है, शीश पर रखता है और उनके आदेश के घेरे में अपने आप को रखता है। जाके उन्हीं से राजेंद्र सिंह से दीक्षा ले लिया। और 1909 ईस्वी में जब बाबा देवी साहब का यही क्या कहते हैं भागलपुर में कौन जगह पर्वती, वहाँ पर आगमन हुआ। बाबा देवी साहब के पास गुरु महाराज को लेके गए राजेंद्र सिंह और बोले यही मही दास है, इनके जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप रहा हूँ, सौंप दिया, इनको आप स्वीकार कर लीजिए। ताकि आपका शिष्य है, आपके जिम्मे, आप हमको आदेश किए थे इसलिए दीक्षा दे दिए। तो बिंदु ध्यान का दीक्षा बाबा देवी साहब से लिया। और बाद में कुछ दिन गुजर गए, फिर गुरु महाराज बाबा देवी साहब से निवेदन किया कि हुजूर हमें जिस साधना को करके हमें मुक्ति मिलेगी वो भी भेद बता दीजिए। तो शब्द साधना की दीक्षा बाबा देवी साहब बता दिए। बोले लाला तुम्हारे जैसा महीन दिमाग का इस संत मत में कोई नहीं होगा। ये महिदास तुम जिसने भी रखा ये बड़ा ही बढ़िया नाम है। तो उस नाम को सपोर्ट कर दिया बाबा देवी साहब ने, तो महिदास ही रह गया। उनके दादाजी ने रखा था महिदास नाम। तो और उस दिन से महिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। और शब्द साधना की दीक्षा देकर कहा कि लाला मैंने 30 वर्ष तक बिंदु ध्यान का साधना किया, 30 वर्षों तक, तुम कम से कम 10 वर्ष तक जरूर करना, इसके बाद तुम नादानुसंधान का अभ्यास करना। और 1919 में बाबा देवी साहब का शरीर पूरा हो गया। गुरु महाराज को आशीर्वाद दे करके सारे दुनिया के लोगों को आशीर्वाद दिया। दुनिया वहम है, आवागमन होता है, अभ्यास करो, दुख और सुख का लाख थपेड़ा खाओ, बिना ध्यान किए एक भी दिन मत रहो।
गुरु कहा मैं ही दास को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दे करके जाता हूँ। चले गए इस दुनिया से। गुरु महाराज को जब पता चला कि नहीं रहे हमारे गुरु महाराज, और वैरागी बढ़ गया और भक्ति का भाव तरंग मारने लगा। तब लगा कि एकांत में जा कर के जब हमारे गुरु जी नहीं रहे तो उस गुरु जी के ज्ञान को हमें अपने अंदर में साधना करके उसको प्रकट कर लेना है। और एकांत खोजने लगे तो खोजते खोजते मुंगेर गए और कई जगह घूमे। अंतिम आकर के यही गंगा जी के किनारे उस गुफा को देखा, ये कब्रिस्तान है, वहाँ पर ये गुफा है। कुप्पा घाट के नाम से तो बाद में प्रसिद्ध हुआ है। वहाँ रहे, साफ सफाई करके वहीं 18 महीनों तक तो कठिन साधना करके आत्म साक्षात्कार किया। और इसी बीच में पता चल गया एक रामानुजम साहब डीएम बन करके आए थे भागलपुर में, डीएम आए थे। तो उनको जांच में सरकार ने भेजा। जांच इसलिए कि कहा कि एक जवान महात्मा आया है और यहाँ एक गुफा है, उसमें पराई माँ बहन को ला करके इज्जत लूट करके उसका जान मार देता। इसी तरह का कोई अफवाह फैला दिया था। तो रामानुजम साहब को ये जांच में भेजा गया। और रामानुजम साहब जब वहाँ गए तो वहाँ तो देखा ये संत तो एकदम जैसे दूध के धुले हैं, चरित्र के उतने ही पक्के हैं, किसी प्रकार का कोई लांछना इनके ऊपर नहीं है। तो उन्होंने रामानुजम साहब जो क्रिश्चियन थे लेकिन गुरु महाराज के साधना से इतने प्रभावित होने का एक कारण ये भी था। एक दिन गए, ये तो जिला के मालिक थे, यहाँ हम लोग जिसको डीसी कहते हैं उसको बिहार में डीएम कहते हैं। तो डीएम थे, गए गुरु महाराज से मिलने के लिए। तो जब भी जाते थे लगभग रविवार को जाते ही थे, तो गुरु महाराज उनके लिए कुर्सी लगवा देते थे। तो कहते थे नहीं महाराज आपके सामने हम कुर्सी पर हम बैठेंगे। तो गुरु महाराज कहते थे आप मेरे मालिक हैं, हमारे जिले के आप राजा हैं, राजा प्रजा के सामने में तो ऊंचे आसन पर राजा को बैठना ही चाहिए, प्रजा को नीचे बैठना चाहिए। तो ये कह करके गुरु महाराज सम्मान करते थे। और वो रामानुजम साहब ने जब सरकार को रिपोर्ट किया गुरु महाराज के विषय में, तब कुप्पा घाट का रजिस्ट्रेशन हो गया सरकार के नज़र में। और वही रामानुजम साहब एक दिन जाके गुरु महाराज को कहते हैं हुजूर अब तो हमारी बदली हो गई। उस समय तो बड़ा बड़ा जिला था ना, कम जिले थे, अब तो बहुत जिले हैं। बोला हुजूर हमारी बदली हो गई, अब तो पता नहीं इस जीवन में कभी दर्शन आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम तो बहुत दूर चले जाएंगे। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, कौन कह दिया आपकी बदली हो गई? अब डीएम का नोटिफिकेशन उनके टेबल पर है, बदली का चिट्ठी, वो कहते हैं नोटिफिकेशन मेरे टेबल पर है। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं आपको गलतफहमी हुई है, आपकी बदली नहीं हुई है। तो नहीं हुजूर हमारी बदली हो गई। बोले नहीं आपको गलतफहमी हुई, आपकी बदली ही नहीं हुई है। अब आए हैं अपने कमरे में, टेबल पर देखते हैं चेम्बर में, उलट के देखते हैं तो उनका नाम ही नहीं है रामानुजम साहब का, जबकि अपने देख के गए थे। और वही आके देखते हैं उसमें मेरा नाम ही नहीं है, नहीं हुई बदली। और उनके कई साल तक रहे वहाँ पर। अब बाद में जब बदली हुई फिर दोहरा करके सचमुच में बदली हो गई, फिर गए रामानुजम साहब गुरु महाराज के पास। वो तो अचंभित थे ही ये सारी लीला देख करके। बाद में गए कहने के लिए तो गुरु महाराज ही कहते हैं डीएम साहब अब तो आपकी बदली हो गई। जी हुजूर हमारी बदली हो गई, अब तो पता नहीं कब दर्शन होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं आप फिर आएंगे इस जिले में? बोले नहीं हुजूर दोहरा के एक जिले में पोस्टिंग नहीं होती है। गुरु महाराज कहते हैं नहीं आप पद लाभ लेके आइएगा इस जिले में। समझे, पद लाभ माने प्रमोशन पाके आइएगा, माने इससे और बड़ा अफसर बन करके आइएगा। और वही रामानुजम साहब कमिश्नर बन करके फिर भागलपुर आ गए थे। इसलिए गुरु महाराज से बड़े प्रभावित थे वो रामानुजम साहब। और इस प्रकार बड़े बड़े लोग गुरु महाराज से प्रभावित होते चले गए। यही डॉक्टर रामजी सिंह का नाम सुना है ना आपने, डॉक्टर रामजी सिंह। उसी प्रकार एक रामधारी सिंह दिनकर हुए थे, उनका नाम बहुत लोग जानते होंगे। राष्ट्रीय कवि हुए और भागलपुर यूनिवर्सिटी के वीसी भी थे, वो वाइस चांसलर थे, माने यूनिवर्सिटी का हेड है वो। सारा कॉलेज उन्हीं का अधीन था, ये गुड्डा दुमका जितना सब उसी का अधीन था। ये सब तो बाद में हो गया। तो एक दिन रामधारी सिंह दिनकर कार गाड़ी से कहीं से आ रहे थे, आगे में देख दिए एक लेक्चरर को पैदल चले जा रहे थे। तो उनको पूछते हैं किधर जा रहे हैं लेक्चरर साहब? तो बोले हुजूर, और उनके पॉकेट में पैसा नहीं था। सोचा आज जाके कुप्पा घाट में रह लेंगे और वहाँ से बाद में जाएंगे।
तो वो क्या कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर को, हुजूर यहाँ जो ये मायागंज के पास ये गुफा है कुप्पा घाट ना, वहाँ पर एक बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं, मेहीदास नाम है उनका। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कौन किसके चक्कर में पड़े, कौन इस धरती पर कोई साधु संत भी नहीं है। तो वो लेक्चरर कहते हैं नहीं सर, बहुत मैंने क्या कहते हैं सिद्ध महात्मा, आप चल के दर्शन कीजिए उनका। तो यहाँ से सोचे कि जब कह रहा है तो चलना चाहिए, अपने कार गाड़ी पर उस लेक्चरर को बैठा लिया। और जहाँ पर डीएम कोठी है ना, जो कुप्पा घाट गए होंगे तो देखे होंगे, तिलका मंझी से आगे जाते हैं तो एक सड़क चली गई, क्या कहते हैं, कौन घाट है, बरारी घाट, ITI होकर के बरारी घाट है। ये एक रास्ता इधर मायागंज तरफ, वहीं कोना पर जो एक बड़ा बिल्डिंग है ना, वो डीएम का रेसिडेंस है। वहाँ जाके कार गाड़ी रोके और पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा निकाल के 1 2 3 4 7 प्रश्न लिखे कि जब बड़ा सिद्ध है तो यही सब प्रश्न पूछेंगे उनसे। लिख लिए, गए कुप्पा घाट, गुरु महाराज बैठे थे, कुर्सी लगवाए, दोनों जाके बैठ गए। अब बैठ करके वार्तालाप शुरू हुआ। अब सोच ही रहे हैं पॉकेट का प्रश्न निकालेंगे, एक एक करके पूछेंगे। अभी 5 मिनट ही गप हुआ है, पहला प्रश्न का जवाब मिल गया उनको। तो धीरे से जांग छू करके इशारा करते हैं, मन गदगद हो गए। और 5 मिनट गप किए तो दूसरा प्रश्न का जवाब मिल गया, और आधा घंटा गप करते करते 7 प्रश्न का जवाब मिल गया उनको। प्रश्न रह गया पॉकेटे में, निकाल भी नहीं सका, 7 का जवाब मिल गया। तब रामधारी सिंह दिनकर प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज, कागभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए थे, वो रामचरितमानस में लिखा है ना। पहला प्रश्न, सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन से है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है। इस प्रकार 7 प्रश्न उन्होंने किए हैं। बोले गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए थे कागभूषुंडी जी से, तब जवाब मिला था। हम भी 7 प्रश्न लिख के आए थे और मेरे 7 प्रश्नों का जवाब बिना प्रश्न पूछे ही मिल गया। आज मैंने मान लिया कि धरती पर कोई न कोई संत पुरुष हैं, नहीं तो ये धरती रसातल को चली जाती। और गुरु महाराज को नमन किया उन्होंने। इसलिए साहिब बाबा लिखे हैं, सुन सुखन तेरा कायल हुआ ना, कहीं ऐसा देखा ना सुना ना, झूम जाता था मन, होता ऐसा अमन इम्तहाना, तेरा जाना चमन का मिराना, मेरे मुर्शिद सुनो, मेरे रहबर सुनो दास्ताना, तेरा जाना चमन का वीराना। हे गुरुदेव, तुम्हारे जाने से चमन वीरान हो गया। मन चमन लहलाने लगा था। अध्यात्म के डगर पर चलने वाले बहुत ऐसे लोग थे जो पाखंड और आडंबर के चक्कर में पड़े हुए थे। और यहाँ तक कि अभी देखते हैं ना, कबीर साहब के बहुत सारे प्रचारक हुए। आप जा कर के देखिए, कबीर की वाणी का अगर सचमुच में विश्लेषण किसी मंच पर होता है, वो संत मत के मंच पर होता है। कबीर की वाणी का ठीक ठीक विश्लेषण अगर कहीं जाकर के समझेंगे, संत मत के मंच पर होता है। और जगह जाएंगे तो खाली खंडन मंडन निंदा शिकायत यही सब सुनेगा, न तो दूसरे दूसरे विषयों की चर्चा होगी। कबीर की वाणी का कभी विश्लेषण नहीं होगा। और नहीं तो किसी से पूछिए, कोई देखो लोगो नैया बीच नदिया डूबी जाए, जरा पूछिए किन्हीं से जाकर के, को पूछिए ये का आश्चर्य मैं ऐसा देखा, गधा के 2 सींग, चिवटी गला में रस्सी बांध के खाई चतर जुंधीम, ये का आश्चर्य हम ऐसा देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दही सब खाए खाए के माखन बनारस जाए। पूछिए जाकर के तो पता चलेगा, नहीं जानता। माँ को पूजो, बाप को पूजो, ये पूजो, दांत साफ रखो, घर साफ रखो, यही सजने से परमात्मा मिल जाएंगे क्या? यहाँ तो वर्षों वर्षों गुजर गए, ऋषि मुनियों के शरीर में कितने कूड़े करकट पड़े रह गए और उन्होंने परमात्मा को जाकर प्राप्त किया। तो इसलिए गुरु महाराज आए तो लोगों के अंदर में भक्ति का भेद जगाया। जाति पाति कूड़ा करकट संसार में भरा पड़ा था, सारे जाति पाति के को काट करके उन्होंने, गुरु महाराज ने एक सिद्धांत दिया, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। सारे संत अपनी अपनी संस्था को, अपने अपने गुरु को बड़ा करते थे, लेकिन गुरु महाराज आए तो उन्होंने कहा सब संतन की बड़ी बलियानी, सब बड़े हैं, कोई छोटे नहीं हैं। को बड़े छोट कहत अपराधु, कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं यह कहना अपराध होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सब संतन की बड़ी बड़ी है। और पंथ पंथाई जो भाव था, सारे धर्मों को मिटा करके एक मत में जोड़ने का काम किया। इसका नाम दिया, मैं ही मत नहीं रखा, संत मत रखा। मैंने सारे संतों का जो मत है, और वो अपने नाम का कहीं मंदिर नहीं खड़ा करने देते थे। महर्षि में ही आश्रम, ये तो साहिब बाबा के दबाव में कुप्पा घाट का नाम हो गया। नहीं तो वो कहते थे संत मत सत्संग आश्रम रखोगे, सबों का प्रेम जुड़ेगा। और यहाँ तक कि जानते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते थे वहाँ पर। मुसलमान में भी उनके शिष्य हो गए। और क्या नाम था,
मैं बोल रहा हूँ, बगल के ही थे, वही बरारी के, वो जाते थे तो कहते वो आएंगे तब सत्संग शुरू होगा, उनके आने पर सत्संग शुरू होता था। तो इस तरह गुरु महाराज के समय पंथ पंथाई सारे भावों को मिटाते हुए गुरु महाराज सारा जीवन बाल ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए पराई माताओं बहनों को ऊंचा सम्मान देते हुए और सदैव संन्यास का धर्म का निर्वहन करते हुए एक से एक ग्रंथों की रचना करते गए। जैसे जैसे शास्त्रों को पढ़े, रामायण को पढ़े तो रामचरितमानस लिख दिया, उसमें अपना विचार दिया और कहे कि मैंने ये विश्लेषण किया है, अगर इससे अच्छा कोई विश्लेषण करते हैं तो कर लीजिएगा, एकदम शुरू से अंत तक पढ़ के देखिए, इससे बढ़िया कोई कर सकते हैं तो कर लीजिए। ऐसा किया और ये सत्संग योग लिखा तो एक भाग में ऋषि मुनियों के विचार, वेद उपनिषद के विचार, दूसरे में सारे संतों का विचार, तीसरे में बड़े बड़े विद्वानों का विचार, अंतिम भाग में अपना अनुभव वाला ज्ञान दे दिया। बदले में साधना में जो अनुभूति हुई उसको पद का रूप दिया है, तो महर्षि में ही पदावली लिख दिया उन्होंने, संग्रहित कर दिया कुछ भजन को। तो इस प्रकार वो लिखा नहीं है, साधना करते हो अंदर से जो ज्ञान की गंगा कल कल छल छल करके निकलती थी उसको कविता का रूप दे दिया गुरु महाराज ने। और देखते हैं गांव घर में माताओं बहनों को इन भजनों को एकदम इस तरह, धान रोप रही है भजन गा रही है, पूड़ी बेल रही है भजन गा रही है। शादी में देखिए बहुत जगह हमने देखा खाली गुरु महाराज का भजन ही गाते हैं शादी में, कोई अपशब्द प्रयोग नहीं करते हैं। जो आपके घर का दामाद बनने वाला उनको गंदी गंदी गालियां देते हैं, जो समधी बनने वाला उनको गंदी गंदी गालियां देते हैं, पंडित जी जो दोनों को क्या कहते हैं पवित्र रिश्ते में जोड़ने के लिए उनको गंदी गंदी गालियां देते हैं, और इतनी गंदी गालियां देते हैं कि शादी छोड़ के भाग जाएगा अगर गुस्सा लगेगा उसको। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो गुरु महाराज के भजन को शादी के समारोह में माताएं बहनें गाया करती हैं, ऐसा सरल उन्होंने बनाया है और ये सारी साधना की अनुभूति है उनकी, इसलिए लोग इसको गाते हैं। फिर विनय पत्रिका को पढ़ा तो विनय पत्रिका उस पर टीका कर दिया, गीता पढ़ा तो गीता योग प्रकाश, विनय पत्रिका सारस्वती, इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों को पढ़ करके और फिर घट रामायण को छपवाया उन्होंने। और उनके प्रवचनों का तो अथाह भंडार है, हजारों हजार प्रवचन को पूज्य संत सेवी बाबा सुरक्षित रखे और लिख लिख करके उसको महर्षि में ही भक्ति क्या कहते हैं, महर्षि में ही भक्ति सुधा सागर में सारे ग्रंथों को उन्होंने संकलित करके दुनिया वालों को दे दिया। इस प्रकार सारा जीवन वो आजीवन बाल ब्रह्मचर्य व्रतधारी बन करके और इसी प्रकार रोज उन्होंने दुनिया के लोगों को सिखाया, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। दोनों प्रकार का सत्संग करें, बाहरी सत्संग करें, आंतरिक सत्संग करें। और सबको सिखाया जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए, सब लोग कर सकते हैं। उधर पोड़ैया घाट में भी कुछ गांव है, वो सब में है लैया टाइटिल है, एक भी बेटा बेटी अभी मैट्रिक पास नहीं मिलेगा, बहुत ही गरीब। तो पूछते क्या नाम है, तो फलना लैया। तो ये समझ गए कौन जाति के हो, बोला कादर जाति के। इस क्षेत्र में जैसे लोग मुसहर जाति को मानते हैं ना, उससे भी गरीबी में जीते हैं। अब थोड़ी स्थिति में सुधार हुई है, लेकिन पढ़ा लिखा कोई मैट्रिक पास अभी नहीं मिलेगा। तो बोले कि कितना कमा लेते हो दिन भर में, बोला यही 5 रुपया कमा लेता हूँ। तो दिन चल जाता है इससे, बोला हाँ खूब बढ़िया से चल जाता है। कैसे, शाम को थकता होगा तो शराब वगैरह पीता होगा, उसमें कुछ पैसा। बोला नहीं, हम लोग शराब नहीं पीते हैं, कोई नशा नहीं लेते हैं, मांस मछली अंडा भी नहीं खाते। बोला सो क्यों, तो बोला हम में ही दास का शिष्य है, गुरु महाराज ने सिखाया है। लिखे हैं गुरु महाराज, दारू गांजा भांग अफीमा ताड़ी चंडू मदक कोकीना सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। कैसा खान पान खाओ जिससे सतोगुण पैदा हो, मांस मछली खाने से तमोगुण और रजोगुण पैदा होगा, इसलिए कहा मांस मछलिया भोजन त्यागो, सद्गुण खान पान में पागो। और खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। सारे अवगुणों का रस अगर मारना चाहते हो, सब अवगुण जिस रस से पैदा होता है उस रस को अगर मारना चाहते हो, का खान पान को प्रथम संभारो। इसलिए हमारे गुरु महाराज का हम लोग नहीं खाते हैं। तो वही माधवन जी ने कहा
निश्चित रूप से मेहीदास एकदम योग्य कारीगर हैं, एकदम योग्य शिल्पकार हैं, जो क्या कहते हैं अनगढ़ मूर्ति को भी गढ़ने का काम करते हैं। मतलब जिसको समाज में कोई नहीं पूछने वाला है उनको भी गढ़ने का काम मेहीदास जी ने किया है। और आप देख लीजिएगा गुरु महाराज के चरण में आए चमार जाति के भक्त, चमार जाति के भक्त नहीं, चमार जाति के साधु आए, उनके शिष्य बने। दलित में डोम जाति के हुए, संथाल जाति के हुए, और वैसे समाज में पिछड़े जाति में तो कितने लोग हुए। मतलब समाज में जिनको कोई नहीं पूछने वाला था उनको भी गुरु महाराज ने अपनाया। और जानते नहीं एक महात्मा थे फूलचंद दास, उनकी माँ जैसे जन्म हुआ गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही जन्म हुआ था, तो उनकी माँ आई अपने बेटे को लेके गुरु महाराज के चरण में चढ़ा दी, बोली कि गुरुदेव आपकी ही कृपा से मेरे कोख का ये पहला फूल है, ये आप ही के चरण में चढ़ा रही हूँ, और कौन सा फूल चढ़ाऊं, ये हमारे कोख से यही बेटा फूल के रूप में आया है, यही मैं चढ़ा रही हूँ। तो गुरु महाराज ने उसका नाम रख दिया फूलचंद, और बोले अभी ले जाकर के तुम पालन पोषण करो, जब बड़ा होगा तब पहुंचाना मेरे पास। जब दूध पीना छोड़ दिया, कुछ बड़ा हो गया, गुरु महाराज के चरण में हाजिर कर दिया। वो लड़का गुरु महाराज के पेटे पर सोता था, इतना मानते थे। हालांकि बाद में वो शादी कर लिए, कुछ लोगों को बोले कि नहीं हम शादी करेंगे, गुरु महाराज बोले तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे साथ रहो तो भी आशीर्वाद है, शादी करोगे तो भी आशीर्वाद है। आशीर्वाद दे दिया, लेकिन वो कहते थे कि गुरुदेव हमको छोड़िएगा नहीं, हम शादी भी कर लेंगे तो भी नहीं छोड़िएगा। बोले हम जहाँ रहेंगे तुमको याद करेंगे। तो उनके क्षेत्र में जब जाते थे तो बढ़िया गवैया थे गुरु महाराज के ज़माने के, सबसे बढ़िया गवैया फूलचंद दास हुए हैं। उनको बुलाते थे और गुरु महाराज उसी से भजन गवाते थे। और गवाते गवाते एक दिन इसी प्रकार कोई भजन गा रहे थे, चले गए फूलचंद दास जी समाधि में। मतलब गुरु महाराज घर गृहस्थी में बसा हुआ भी था, फिर भी बार बार बुला करके अपनी सेवा करवाते थे। और एक दिन ऐसा आया कि 3 बच्चे के बाप भी बने, लेकिन फिर भी गुरु महाराज उनको बुलाने के लिए नहीं छोड़े। अब बाद में फिर सन्यासी बन करके वो गुरु महाराज की सेवा में चले गए। तो कहने का मतलब गुरु महाराज ने अनगढ़ से अनगढ़ लोगों को भी उसको गढ़ने का काम किया। देखते हैं ना कुम्भकार भाई के विषय में कभी कभी बतलाता हूँ, लाते हैं मिट्टी, उसमें पानी डालते हैं, भिगो करके मथते हैं उसको, और एक एक कंकड़ पत्थर चुन चुन करके सारी गंदगी को निकाल लेते हैं। आया है बाबा कबीर की वाणी में, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। ऊपर से चोट देता है और नीचे से देखिएगा संभार के रखता है कि कहीं भसक नहीं जाए। उसको तो बढ़िया सुडौल बर्तन बनाना। तो लात घुसा दिया मिट्टी, कंकड़ पत्थर सब चूना, चाक पर दिया, और चाक पर देखिएगा बढ़िया कारीगर तो भगवान का मूर्ति बना देता है। मिट्टी एक है, भगवान का मूर्ति बना दिया, रंग दिया, देखिएगा सब खरीद के ले जाके भगवान समझ के पूजा करता है। ये कारीगर का काम है। फिर देखिएगा कोई हंडी बनाया, सुराही बनाया, अंतिम में क्या कहते हैं गुल्लक बना देता है, जिसको तुमड़ी कहते हैं, पैसा रखने वाला, बैंक का कुड़िया, वो बना देंगे। थोड़ी मिट्टी बचेगी तो कुम्हार क्या करता है, चाक पर का मिट्टी उठा के फेंकते हुए देखें? कभी नहीं फेंकेगा। छोटा वाला गुल्लक बनाएगा, और नहीं कुछ बनेगा तो चिलम बना देगा, वो भी बिक जाएगा, उसकी भी कीमत हो जाती है। उसी प्रकार अनगढ़ से अनगढ़ को गढ़ने का काम ये संतों के हवाले है। दुनिया में जिसको कोई नहीं पूछने वाला है, संत पुरुष उसको गले से लगा लेते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे समाज में जिसको कोई नहीं पूछने वाला है, ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं तो मुझे बड़ी दया आती है, और उनको मैं भक्ति भेद, भजन भेद, नाम दान में उनको बतला देता हूँ। तो गुरु महाराज से पूछा था किसी ने कि गुरुदेव बाबा देवी साहब तो शिष्य नहीं बनाए, बहुत गिन चुन करके किसी किसी को, मुझे लगता है कि बिहार झारखंड मिला के 20-25 सत्संगी होगा उस समय। पहली बार ढोर्री में इस क्षेत्र में अखिल भारतीय हुआ था, शायद 100 साल पहले। रमला में भी, इधर कौन साल है ये 23, 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय हुआ था रमला में। 1929 ईस्वी में शायद 30 आदमी थे अखिल भारतीय सत्संगी। तो बोले बाबा देवी साहब इतने लोगों को दीक्षा नहीं देते थे और आप इतना देते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जंगल में लगी हो आग, हजारों लाखों जीव जल रहा हो, आप कितने को बचाना चाहेंगे? तो बोला हम तो चाहेंगे सबको बचा ले।
चाहेंगे ना। उसी प्रकार त्रय तापों से सारा संसार जल रहा है, आग लगी है सब जगह। संतों का काम ही है सारे लोगों को बचा लेना। इसलिए मैं ये भजन भेद बतला देता हूँ। थोड़ा भी भजन करेगा तो त्रय तापों से धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी जीवन में भक्ति पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं बता देता हूँ। और उसके लिए शर्त भी दिया कि जो 6 महीना हो गया मांस मछली अंडा नशा छोड़ दिया, उनको दीक्षा देने का उन्होंने 35 शिष्यों को आदेश दे दिया। जब अपने शरीर से कमजोर हो गए 35 शिष्यों को दिया। और ये काम उसके बाद तो बहुत सारे महात्माओं को दिया गया दीक्षा देने का आदेश। लोग दीक्षा देते हैं और संत मत में दीक्षित होते हैं। तो गुरु महाराज इस प्रकार कठिन साधना करके, आत्म साक्षात्कार करके, जीवन भर सदाचार का पालन करते हुए, बाल ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके, फिर प्रांतीय कमेटी बनाई, फिर अखिल भारतीय कमेटी, फिर जिला कमेटी, प्रखंड की कमेटी, अनुमंडल की कमेटी। अभी तो देखते हैं शहर की अलग अलग कमेटी बन गई, अलग अलग जगहों में कमेटी बना के संत मत का प्रचार कर रहे हैं। अब तो देश नहीं, और हमारे गुरु महाराज तो ऐसे अभूतपूर्व संत हुए, अद्वितीय संत हुए। और सब संत तो विदेश गए हैं, तब विदेश में शिष्य बने। हमारे गुरु महाराज कभी विदेश नहीं गए, अब विदेश में शिष्य हो गए। कभी नहीं गए। सपने में जापान की युकिको फुजिता सपने में दीक्षा ले ली, और खोजते खोजते यहाँ गुफा घाट चली आई गुरु महाराज को खोजते हुए, फिर यहाँ आकर के दीक्षा ले ली। तो ऐसे गुरु महाराज हुए अद्वितीय संत, जो कभी विदेश नहीं गए, विदेशों में शिष्य हो गए। अब तो यहीं के लोग धीरे धीरे सत्संगी में से बहुत सारे लोग जा रहे हैं और वहाँ सत्संग का प्रचार हो रहा है। तो इस प्रकार गुरु महाराज जीवन भर ये काम करते रहे। जब भी जरूरत पड़ी, कुछ पैसे आते थे तो गरीबों में बंटवा देते थे, पुअर बॉयज फंड में दे देते। भंडारा होता था तो गरीब लोगों के बीच में ले जाकर के बंटवाते थे, वहाँ भोजन कराओ। साधु संतों का सम्मान करते थे, लेकिन त्रैकालिक संध्या किए बिना एक भी दिन नहीं रहते थे। इस विषय में बड़े पक्के थे। और आप जानते हैं ना, गुरु महाराज के समय में 3 बजे सुबह गुरु महाराज जगते थे, वो तो जगे रहते थे। और 3 बजे भोर में खड़ाऊं पहने रहते थे, और खड़ाऊं में रबड़ लगा होता था। ये पक्के पर चलते थे तो आवाज़ नहीं होती थी। अब हॉल में जाते थे घूमने के लिए, और खड़ाऊं पहने हुए जाते थे। धीरे धीरे गए, और जिसको सोया हुआ देखते थे ना, उसके सीने पर चढ़ करके 2-4 बार देते थे, उछल कूद उनके सीने पर ही करते थे। 3 बजे भोर में जिसको सोया हुआ देखते थे, माने एकदम पक्के थे। गुरु महाराज के रहते किसी कोई टाला टूली नहीं करता था। और जिन्होंने गुरु महाराज के उस नियम का पालन किया, वे भी गुरु महाराज जैसे महान हो गए। जो लचर पचर किए तो टाला टूली दिन गया, ब्याज बढ़ता है। ना गुरु भजे ना खटखटे, काल पहुँचाए, काल के गाल में चले गए। और नहीं तो कोई ऐसे हुए शरीर रहते गुरु महाराज जैसी अवस्था को भी पाया है महापुरुषों ने। तो ये काम गुरु महाराज किए, जीवन भर सिखाते रहे। जीवन के अंतिम समय में बिना ध्यान किए, बिना सत्संग किए एक भी दिन नहीं रहे। यहाँ तक कि 8 जून 86 को जिस दिन शरीर छोड़े हैं, उस दिन सत्संग करके शरीर छोड़े करके गए हैं। मतलब सत्संग और ध्यान कभी नहीं छूटा, उनके जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ था। खान पान की बड़ी शुद्धि थी उनके पास। शिष्य लोग बड़े साफ सुथरे विचार के रहते थे, वे खान पान बना करके देते थे। और सारे लोगों के लिए कहते थे, संसार में रहो और संसार में रह करके संसार का भी और संसार के बाद का भी जीवन, दोनों जीवन की परवाह करो। संसार सजेगा तुम्हारा विद्या से, प्रतिष्ठा से, धन से, शरीर के बल से, लेकिन ईश्वर की भक्ति से जितना भला होगा और किसी चीज़ से भला नहीं होने वाला है। इसलिए ईश्वर भक्ति पर बड़ा जोर था। उसके लिए ईश्वर के स्वरूप के विषय में बतलाते थे। ईश्वर स्वरूप को जान लो, उसके प्राप्ति का रास्ता जान लो, और उससे मिलने का नियमित रूप से जतन करो। ऐसा नहीं है कि जतन करते हो ठीक, लेकिन जानते नहीं हो कि किस परमात्मा से मिलना है, किस प्रकार जतन करना। जानते हो, लेकिन किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से करना ये जानते हो और करते नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। रोज अभ्यास नहीं करते और खूब विश्वास है, किस काम का है वो, माना कुछ नहीं है। हलवा मिठाई पूड़ी बुंदिया जपते रहिए दिन भर, पेट भर जाएगा क्या। पूड़ी बुंदिया हलवा टिकरी जपते रहिए, पेट भरेगा। पेट भरने के लिए तो खाना पड़ेगा। उसी प्रकार रोज कहेंगे सत्संग नितरु ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पाप को छोड़ करके तो हैं, लेकिन सत्संग नित और ध्यान नित नहीं है। तो किस प्रकार की बातें हुई। एक शिकारी आया जाल लेके,
और गया जाल डालने के लिए कि सुग्गा फंसाएंगे, फंसाने के लिए गया था। अब जैसे जाल फेंक के दाना डाला ना, तो सुग्गा सबको सुना जपते हुए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। अब ये शिकारी सोचता बाप रे साहब, सुग्गा तो यही मंत्र जपता है, कोई तो फंसेगा नहीं, क्या करेंगे जाल डाल के। तो जाल का नाह पर लेके लौट आए। तो एक महात्मा जी कहते हैं ये भाई सुग्गा को तो हम सिखाए हुए हैं, जाल डाल के देखा, बोला वो लोग तो जप रहा है, दाना डालेगा लोभ से, उसमें फंसना नहीं। कह रहे जाल डाल के तो देखो। अब जाल डाल दिया, पसार दिया और दाना छीट दिया, और सुग्गा गाछ पर से उड़ा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, और जपते भी जा रहा है और सब जाल में फंसते भी जा रहे हैं। मतलब जितना लोग जप रहा था सब उसी में फंस गया। तो कौन काम का ये जपना। इसलिए करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या विश्वास है, लेकिन नियमित रूप से अभ्यास चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा नित सत्संगति करो, बनाए सत्संग बना करके करो, एकदम नियम में बांध कर करो, और अंतर बाहर द्वैविधि भाई, बाहरी सत्संग भी कीजिए और आंतरिक सत्संग भी कीजिए। बाहरी सत्संग से लोगों को भी लाभ होगा, है ना, बाहरी सत्संग से ऊपर की गंदगी खत्म होगी, और आंतरिक सत्संग करेंगे तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा, है ना। बाहरी सत्संग मन में ऊर्जा जगेगी, मन में जोश पैदा होगा, और आंतरिक सत्संग करेंगे तो जैसे नाई के दुकान में जाते हैं ना, तो देखते हैं नाई लोगों को पहले अस्तूरा से बनाता था ना, पहले सिल्ला पर घस लिया, पानी दे के धार चढ़ा लिया, फिर देखिएगा चमड़ा पर रगड़ता, इतना बड़ा बेल्ट टांग करके रखता है, उसके बाद क्या करे, अस्तूरा को हाथ पर रगड़ता है। हाथ में कौन जी पत्थर है क्या, धार चढ़ता है तो नहीं, अस्तूरा को जैसे इस पर रगड़ते ना, थोड़ी भी धार अगर टेढ़ी रहती तो सीधी हो जाती। अब जैसे मुड़ना शुरू कीजिएगा एकदम पूरी तेजी से मुड़ेगा आपके दाढ़ी बाल को। उसी प्रकार जो रोज सत्संग करता है, सत्संग करने से आपके मन में प्रेरणा पैदा होती है। जैसे आप खूब पानी पी रहे हैं तो आपको भूख जगा देगा, भूख नहीं लग रही है ना, बार बार पानी पीजिएगा भूख लग जाएगी, और भूख लगेगी तो भोजन कर लीजिए। अब पानी नहीं पिएंगे तो भोजन नहीं पचेगा, माना भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, भोजन से शक्ति बढ़ेगी, पानी उस भोजन को पचाएगा। उसी प्रकार सत्संग जो है, हमारे बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे ध्यान की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए सत्संग रूपी हवा की आवश्यकता होती है। हवा नहीं रहेगी तो आग नहीं धधकेगी। उसी प्रकार ध्यान की अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी अगर सत्संग नहीं करेंगे। माना सत्संग छोड़ेंगे ध्यान छूट जाएगा, ध्यान छोड़ेंगे सत्संग छूट जाएगा। और इन दोनों को शक्ति कौन देता है? जो पांचों पापों से बच करके सदाचारी जीवन जीता है। जो जवान लोग हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। शादीशुदा के जो बंधन में है पांचों पापों से बच करके घर गृहस्थी को पवित्र बना करके जीते हैं, जैसे राम और सीता का जीवन था। सीता ने कभी भी परपुरुष को सपने में भी नहीं देखा और राम जी ने कभी भी पराई नारी को नहीं देखा, जिसको भी देखा तो माँ के रूप में देखा। और ऐसा जीवन था राम जी का। रावण गए राम का रूप बना के सीता के पास, तो सीता के जगह में कौन थी? उनकी मां का नाम क्या था रावण का? केकसी। वो केकसी बैठी हुई है, राम का रूप बनाया रावण ने, तो पराई नारी अपने मां की तरह झलकने लगी। ऐसा जीवन था राम जी का। तो राम के जैसा जीवन हो भाई बंधु का, देवी सीता माता सीता के तरह जीवन हो हमारी माताओं बहनों का। और इस प्रकार का पति पत्नी का जीवन होगा तो उसी घर में लव कुश जैसा बेटा आएगा जो दुनिया का छक्का छुड़ाने वाला होगा। ये सारा चीज सारी बातें गुरु महाराज जीवन भर लोगों को सिखाते रहे। नेपाल गए एक बार तो बताया कि वहाँ पर माताओं बहनों को कपड़े पहनने नहीं आते थे। तेग दल बहादुर बाबा वहाँ के शिष्य हुए, उनको सिखाया तो सारे लोगों को कपड़े पहनने के लिए सिखलाए। और बाद में एक दिन देखा गुरु महाराज देखते क्या है, कुआं पर कुछ माई लोग पानी भर रही है। घड़े के ऊपर, घड़े के मुंह पर एक सादा कपड़ा, पतला सा कपड़ा डाल के अब बाल्टी से धीरे धीरे पानी डाल रही है। तो गुरु महाराज देख लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं अब यहाँ पर संत मत का प्रभाव पड़ने लगा, इसलिए घड़े में कपड़ा डाल करके पानी छान करके भर रही है। मन समझदारी आ गई कि उसमें भी गंदगी जा सकती है, इसलिए घड़े के ऊपर कपड़ा डाल करके
कपड़े पहनने सीख लिए। छोटे छोटे बच्चे सत्संग में आने लगे तो गुरु महाराज कहते हैं अब मुझे विश्वास हो गया कि संत मत अब नहीं डूबेगा, क्योंकि बच्चे भी सत्संग में आ रहे हैं। अब यही आने वाले समय में ये बड़ा रूप धारण करेगा। जब बड़ा आदमी बनेगा तो यही सत्संग का प्रचार करेगा। बच्चों के अंदर भी ये संस्कार जग गए। इसलिए बाल शिक्षा पर गुरु महाराज का बड़ी जोर रहता था और बचपन में कहते थे माता का, पिता का, गुरु का और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। सबको प्रणाम करने के लिए कहा उनको प्रणाम करोगे, एक बार दिल से आपके बड़े बुजुर्ग कह देंगे जाओ सफलता मिले तुमको, अगर दिल से आशीर्वाद दे दिया तुमको सफलता मिल जाएगी। इसलिए शिष्टाचार का पालन करने के लिए फिर शुद्धाचार का पालन करने कहते थे। लघु शंका करने जाओ तो क्या कहते हैं, जन्नेन्द्रिय का प्रक्षालन होना चाहिए, पानी चाहिए, पानी से धो करके लघु शंका करने के बाद पानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि पेशाब का एक बूंद नहीं पड़े। शौच करने के लिए जाते हैं तो पहले मिट्टी लीजिए हाथ में, देखते हैं लोटा लेके गए, कमंडल लेके गए और उधर से हाथ भी नहीं मटियाए हैं, पैजामा छुएंगे तो जींस छुएंगे, अंडर पैंट छुएंगे, साड़ी छुएंगे, सब छू लिए। कपड़ा हाथ तो आपका अपवित्र है और उसी हाथ से आप कपड़ा छू लिए। तो करना क्या है, कमंडल लेके किसी भी हाथ से जाएंगे, बायां हाथ या दायां हाथ, लेकिन उधर से जब आएंगे बायां हाथ गंदा है, ये हाथ गंदा नहीं, कमंडल दायां हाथ में पकड़ के आइए और आने के बाद बायां हाथ में एक बार मिट्टी लेके धोइए, 2 बार धोइए, 5 बार धोइए पहले बायां हाथ को, इसमें सटाना नहीं है। 5 बार धोए, 6ठा बार में दोनों हाथ, 7वें बार में मिट्टी लीजिए तब लोटा में दीजिए। और लोग क्या करेंगे, आए उधर से गप छंटेंगे 1 घंटा, उसमें देर नहीं हुई, एक बार माटी लिया, हाथ में लिया, कमंडल में लपेट दिया, मतलब इस हाथ में पैखाना से गंदा है, इस हाथ में मिला लिया, उसी को कमंडल में मिला के धो दिया। बाल बच्चे का पैखाना है ना, पैखाने है वहाँ पर, साफ भी नहीं किया, जरा सा गोबर दिया, गोबर और पैखाना मिला के वहीं रगड़ दिया, है हुआ ये बढ़िया। उसको पहले साफ कर लो, बाद में उसके ऊपर गोबर दे करके उसकी सफाई करो। तो शुचियाचार का पालन होना चाहिए, है ना। खाने के लिए बैठेंगे, गोद में ही ले लिया थाली, यहीं पर खा रहा है, बिछौने पर बैठ के खा रहा है। जो भी बिछौन पर बैठ के भोजन करते, जलपान करते हैं, उसकी आयु घट जाएगी, आयु कम हो जाएगी। कभी उस बिछौन पर बैठना नहीं, फर्श पर बैठिए, भोजन को थोड़ा ऊंचा रखिए, है ना, पूरा मुंह में, उत्तर मुंह में बैठ करके खाइए, जैसे तैसे दिशा में मत बैठिए, ये पवित्र दिशा है, दिशा में पलथी मार करके बैठ करके खाइए। खाने के समय में गपशप बंद कर लीजिए और कभी भी क्या कहते हैं, अपने कपड़े से मत सटने दीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए बढ़िया से। अब देखिए बहुत सत्संगी लोग है, खा लिया, गुरु महाराज को प्रणाम नहीं किया, ध्यान करके उठा, गुरु महाराज को प्रणाम नहीं किया, कहीं जा रहा है गुरु महाराज को भूल गया प्रणाम करने के लिए, यहाँ आया पहले दौड़ के आ जाएगा मेरे पास प्रणाम करने के लिए, अरे यहाँ सबका बाप बैठा हुआ उनको भूला गया प्रणाम करने के लिए करके। अब गुरु महाराज जैसा जैसा बतलाए वो काम गुरु महाराज कहे, ध्यावै अति लौ लावै जोई, अरु सदाचार पाले दृढ़ होई, सो नहीं सो दुर्लभ पावे, नहीं फिर भटका खावे। का वही संसार में फिर भटकेगा नहीं, भटका नहीं खाएगा, मैंने बार बार जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाएगा, जो लौ लगा करके ध्यान करता है और सदाचार का पालन करता है। जवान लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, बड़ी सफलता नहीं मिल सकती है। जब तक ब्रह्मचर्य की शक्ति को रोकेगा नहीं, बड़ा से बड़ा काम वो नहीं कर सकता। इसलिए जवान लोगों को ब्रह्मचर्य की शक्ति चाहिए। इसी ब्रह्मचर्य की शक्ति से मेधा शक्ति खुलती है, आपकी प्रज्ञा बुद्धि खुलती है, महीन से महीन चीज को याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी जब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिएगा। अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं तो बार बार जो ब्रह्मचर्य पालन किए हुए पुरुष हैं उनका जब चिंतन करेंगे ना, तब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकेंगे। इसीलिए हम लोग इनका ध्यान करते हैं, चरित्रवान महापुरुष का, जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, 5 पापों से सदैव बच करके रहे, कोई विकार जिनके अंदर में नहीं था, उस महापुरुष का जब ध्यान करते हैं आपके अंदर में उनके चरित्र का प्रभाव पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज जी ने एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? वो मंत्र दिया जिस मंत्र के अधीन सारे देवी देवता समेत ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, वेदी हरि हर सुर सर्व, महामंत्र गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर्व। जैसे लोहे का एक छोटा सा अंकुश हाथी को बैठने कहता था बैठ, और उठने कहता है तो उठ, जैसा जैसा कहता है वह हाथी को चलाने वाला गजपति जो होता है, जिसको पिलवान क्या कहते हैं, वो
कान में लगा देगा, कहेगा बैठ तो बैठ जाएगा, कहेगा उठ तो हाथी उठ के खड़ा हो जाएगा। तो छोटा सा अंकुश है, हाथी के सामने में क्या कीमत है, लेकिन उसके इशारे में सब करता है। उसी प्रकार गुरु का बताए इतना छोटा सा मंत्र है। अरे किसी के पास 10 कुंटल लोहा है और आपके पास 50 ग्राम सोना है, कौन बड़ा है? तो उसी प्रकार गुरु मंत्र में इतनी शक्ति है। सारे मंत्र की शक्ति एक तरफ, बदले में गुरु मंत्र की शक्ति लगा दो, इस मंत्र के सामने कोई शक्ति नहीं है। बाबा नानक देव जी महाराज के एक शिष्य हो गए मर्दाना, गए बाबा नानक देव जी महाराज एक बार असम देश कामरूप कामाख्या, अपने मर्दानों को कहा मर्दाना जो भिक्षाटन करके ले आओ। गए भिक्षा करने के लिए, और वो तो क्या कहते हैं जादू का देश कहा जाता है। बस एक जादूगरनी मिली, भिक्षा क्या देगी, मर्दाना को सुग्गा बना दी और पिंजड़ा में टांग दी। अब नानक देव जी महाराज शाम तक आशा देखते हैं, मेरा शिष्य मर्दाना आया नहीं, कहाँ चला गया। तो आंख जैसे बंद करते तो सारा तमाशा देख लिए यहीं से कि हमारा चेलवा तो गया था भिक्षाटन करने, और वहाँ खाना का व्यवस्था क्या करेगा, अपने पिंजड़ा में व्यवस्थित हो गया। तो गए नानक देव जी महाराज उनके पास, और जैसे गए तो आवाज लगा, ए मर्दाना, जैसे गरज के बोले ना तो सुग्गा उस मुंह में था पिंजरे में, और नानक देव जी महाराज इधर से बोल दिए। जैसे गरज के नानक देव जी महाराज, ए मर्दाना, जैसे गरज के बोले तो सुग्गा इधर उल्टा, जैसे उल्टा तो अपने गुरुजी को देखा, जैसे गुरुजी को देखा ना पिंजड़ा 2 टुकड़ा हो गया, और 2 टुकड़ा हुआ, सुग्गा वहां से उड़ा सीधे नानक देव जी महाराज के चरण में गिरा, आदमी बन करके मर्दाना बन करके सामने में खड़ा हो गया। माना गुरु मंत्र में ये शक्ति है। तो जब उनको लेके आने लगा तो वही वो जादूगरनी जो सुग्गा बना के रखी थी, तो उनसे पूछा कहा कि तुम क्या की थी? बोला हम अपने मंत्र से इसको सुग्गा बना दिए थे, और वो मंत्र हम आपके ऊपर भी प्रयोग किए थे। नानक देव जी को कहती है वो मंत्र हम आपके ऊपर भी प्रयोग किए थे, लेकिन हमारा मंत्र आपके ऊपर काम नहीं किया। तो नानक देव जी महाराज कहते हैं तुम्हारे देवता से मेरा वाला देवता बड़ा देवता है, इसीलिए नहीं लगा तुम्हारा मंत्र। माने आया है संतवाणी में, प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और ना दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सब पे सेवा सब सेवा। और अंतिम में कहते कहते वो कहे हैं, गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति कह सिद्ध, गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा। सिद्ध गुरु की शरण में जब तक नहीं जाएंगे, जो साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके जो बातें करते हैं, जो अंधकार मंडल से ऊपर उठाने का सामर्थ्य जिनके गुरु भेद में है, ऐसे गुरु अगर नहीं मिले तो व्यर्थ ही आपका जीवन चला जाएगा। और सहजो बाई तो बड़ी कड़वी बात कही है, सहजो गुरु बहुतक फिरें, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, तारी सके नहीं एक को गहे बहुत की माही। एक को भी तारने की क्षमता नहीं है, बहुत का बांध थाम लेगा कि चलो तुमको हम पार लगा देंगे। बीच में गुरुजी अपने डूबने वाले हैं, आपको भी डुबाने वाले हैं। इसलिए ऐसे गुरु से सजग होकर के जो त्यागी बैरागी बीतरागी महापुरुष हो, साधन भजन नियमित रूप से जिनके जीवन का अभिन्न अंश हो, सदाचार का पालन करता हो, ऐसे महापुरुष से जाकर के शिक्षा दीक्षा लेकर के हमारे गुरु महाराज यही कहे, ध्यानाभ्यास करो सद सदही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल दसी ढाई हो। का चातक की भांति टकटकी लगा करके अपनी दृष्टि को बढ़ाओ और देखते रहो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, देखते देखते प्रभु की छवि बिंदु रूप में अपने आप प्रकट होकर के आएगी। लिखें गुरु महाराज, दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत रहो। इस पट को गिरे रहने दो, और ठीक सामने का अंधकार मंडल के ठीक सामने के केंद्र में, नासिका के अग्रभाग में, और गुरु की जुक्ति ले लो, देखना कहाँ ये कला सीख लो, और सीख करके कमर गर्दन मस्तक एकदम सीधी, एकदम स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री पर एकदम शरीर को रोक करके रखिए, और टकटकी लगाकर देखते देखते क्या होगा? कहते आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत रहो। इस पट को गिरे रहने दो और टकटकी लगा कर देखते रहोगे तो प्रभु की छवि बिंदु रूप में अपने आप आएगी।
और बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम। इसी को गुरु महाराज लिखते हैं, राम नाम धुन सब धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो, और ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। उसी बिंदु में जो अपने आप को समेट करके रखता है, जो अज्ञान चक्र में अपने आप को समेट करके रखता है, उसको आगे की यात्रा शुरू होती है, और आगे की यात्रा में परमात्मा की ओर से आने वाली ध्वनि को सुनता है। ये ध्वनि राम नाम की ध्वनि है, ये ओम ध्वनि है। इसको प्रणव कहा, स्फोट कहा, उद्गीत कहा, इसको ब्रह्मनाद कहा। साधक अंतर साधना में इस राम नाम की ध्वनि को सुन करके साधक उसी परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। उस शब्द में अपने केंद्र की ओर खींचने की शक्ति होती है, सूरत हमारी वहां चली जाती है। राम नाम धुन सब धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से नी आवागमन नसाई हो। उस शब्द को पकड़ा, उस राम में परमात्मा में जाके मिल जाओगे, तुम्हारे आवागमन का ही नाश होगा। लेकिन ये काम कौन कर सकेगा? तो कहते हैं बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाशे शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में ताको पड़े जनाई हो। जो अपने को समेट समेट करके सुषुम्ना में ले जाकर के स्थिर करेगा, इसकी जुक्ति सीखनी होगी संतों के पास। गुरु महाराज लिखते हैं, यह जानता कोई राजना गुरु की शरण जो ली, इसके सिवाना आम जो मदमान चलन ली। दूसरे किसी घमंड और अभिमान में पढ़ करके कोई दूसरा रास्ता मत बनाइए, गुरु के दरबार में चलिए। समझा के कहे गुरु महाराज, चलू 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 भाई, धारू गुरु पद धाई हो भाई, दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागियो भाई। सारे भ्रमों को छोड़कर गुरु के दरबार में चले, लेकिन बिंदु ध्यान का साधन कर सके, इसके लिए गुरु महाराज ने थोड़ा आसान बनाया। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर सूरत शुद्ध करनी चाहिए। तो मानस जाप और मानस ध्यान करके अपने सूरत को शुद्ध कर लीजिए। लेकिन ये काम वही कर सकेगा जो ईमानदारी से अपने चरित्र का निर्वहन करेगा, सदाचार का पालन करेगा, और खान पान की शुद्धि रखेगा, बुरे लोगों की संगति से अपने आप को बचा के रखेगा, निंदा शिकायत से अपने दिमाग को कूड़ा कचरा से भरने नहीं दीजिएगा। तो जो अपने को दिमाग को साफ सुथरा रखता है, वही साधन भजन में आगे बढ़ सकता है। तो ये सारे काम गुरु महाराज सारा जीवन करते रहे, और अंतिम में बहुत सारे हर जाति में एक एक शिष्य बनाया। हर जाति में कोई न कोई, चाहे वो जदू कुल हो, तेली कुल हो, सुड़ी कुल हो, संथाल कुल हो, चमार कुल हो, डोम कुल हो, हर कुल में एक न एक कोई न कोई साधु, एक से एक अच्छे साधु बना करके हर जाति में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और दलित हो, कि हर जाति के लोगों में कोई न कोई साधु बनाया। अब बना करके संत मत का बहुत मजबूती से प्रचार किया। संत मत छिपा हुआ कोई नहीं है, गुरु महाराज को सब लोग जानते हैं, जितने बड़े बड़े महात्मा सब गुरु महाराज को जानते हैं। अब हमारा कर्तव्य होता है गुरु महाराज की जो पूंजी है, जैसे एक महात्मा जा रहे थे, एक राजा जाने लगे, एक किसान कहीं जाने लगे, अपने दो बेटे को अपना जो पूंजी था उनके पास में दे दिया कि हम जा रहे हैं तीर्थ करने, हम आधा आधा बांट देते हैं। तो दोनों को बांट दिया, कहा हमरा पूंजी बचा के रखना, डूबने नहीं देना, दोनों को दे दिया। अब देखता किया 2-4 किलो करके अनाज मिला हिस्सा में। तो एक बेटा तो बड़ा होशियार था, कपड़े के मोटरी बना के कपड़े में बंद किया, एक लकड़ी के बक्से में रख दिया उसको, तो पिताजी आएंगे तब दे देंगे। अब एक बेटा मन ही मन सोचता है कहीं भी रखेंगे ये अनाज तो सड़ने वाला है। अब पिताजी की संपत्ति को बढ़ाना ये बाल बच्चे का कर्तव्य होता है। अब वो क्या कि एक जमींदार को कहा कि राजा साहब, जमींदार साहब, कुछ ज़मीन हमको दे दीजिए, आपके घर में काम करते हैं, 2-4 कट्ठा ज़मीन हमको दे दीजिए। तो आपने ले लिया, बोला आधा उपजा के आपको दे देंगे। वही जो अनाज पिताजी ने दिया तो वही गुनाही कर दिया, और ऐसा हुआ 2-4 कुंटल अनाज हो गया। आधा दे दिया जमींदार को, आधा अपने रख लिया। दूसरे साल फिर राजा से जमीन मांग करके फिर सब बुआई कर दी, और इस तरह से कुंटल का कुंटल अनाज जमा कर लिया। पिताजी आए, एक बेटे को कहा कि बेटा हम जो दे के गए तो वो कहाँ है? बोला एकदम सुरक्षित रखे हैं। बक्सा ला करके पिताजी को दिया, सब इसी में बंद है। बक्सा खोला, मोटरी खोल के देखा तो सब अनाज में घुन लग के आटा बन चुका था, सब सड़ गया था। और दूसरे बेटे को कहाँ दिया? कहा पिताजी चलिए ना, ले जाकर के जमींदारे का घर दिखा दिया, कहा देखिए सब अनाज मेरा ही है, आप जो दिए थे ना सब आप ही का है, हम खाली कमा के रख दिए। बोला ये कैसे हुआ? बोला जमींदार साहब से थोड़ी ज़मीन लेकर के उसी में खेती करते रहे, बढ़ाते रहे। तो एक बेटा ऐसा है जो बाप के दिए गए धन में घून लगा देता है, और एक बेटा है उसको बढ़ा देता है। अब विचार करना है कि किस तरह का बेटा बेटी हमको और आपको बनना। गुरु महाराज बोल करके गए,
सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, पल पल का कोई खबर नहीं है, कब ये शरीर छूट जाएगा। गुरु महाराज हमको कह के गए हैं, हमें संकल्प लेना है। गुरु महाराज की जयंती मनाना तब सफल होगा जब गुरु महाराज के आदर्श पर हम चलने का संकल्प लेंगे और कसम खाएंगे, ये संकल्प लेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञ बनेंगे कि हम इस रास्ते पर चलेंगे। और गुरु महाराज इसी प्रकार उस धर्म रूपी रथ पर सवार होकर के शूरता, धीरता, एकदम धैर्य से भर करके और कभी अपने पद से खिसके नहीं, साधु संतों की सदैव सेवा करते रहे और उस धर्म रूपी रथ पर सवार होकर के इस संसार को भी जीत करके गए। कि लाखों लोग गुरु महाराज के समय में रोते थे, अभी तो और सत्संगी बढ़ गए। साधु भले कम हो गया, सत्संगी बढ़ता चला जा रहा है, सत्संगी नहीं घटा है। अभी 25-30 लाख सत्संगी हो गया होगा। और जहां देखिए सत्संग होता, कितनों बोलता है इधर बार बार चंदा लेने आता, ये करता, और सत्संग हो ही रहा है, एक भी नहीं रुकता है। सब सत्संग उसी तरह मजे से पार होता चला जा रहा है। रो लेगा सत्संगी लेकिन सब में दे देगा। यही होगा 10-20 कम देगा लेकिन देने के लिए दम नहीं मारेगा। आप कम होइएगा तो गुरु महाराज दूसरे को तैयार करके फिर भेज देगा वहां पर। हमारे यहाँ ही देखें, जिनके विषय में सोचे नहीं थे वो लोग आकर के इतना इतना दिया कि हम लोग सोचे भी नहीं थे। हम तो सोचे थे पता नहीं क्या होगा इस बार के सत्संग में, लेकिन हर साल से ज़्यादा ही भीड़ और बड़ा टेंट और ज़्यादा महत्व और भंडारा हो गया। और देखिए 3.25 कुंटल मूढ़ी खाया है इस बार जलपान में। पिछले साल तो 1.5 कुंटल में हो गया था, इस बार 3.25 कुंटल और 1 कुंटल चूड़ा, 75 किलो चना का घुगनी 2 दिन में खा गया। पहले 30 किलो और खाया होगा। तो इस प्रकार सारी व्यवस्था होती चली जा रही है। तो गुरु महाराज के आदर्शों पर हमें चलना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, 5 पापों से बच के रहना है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी चीज़ों से बढ़ना है और प्रेम की गंगा बहाने का काम करना है। ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी चीज़ों से भगवान से प्रार्थना करना है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए और ये सारे जो पाप विकार, इन सारे विकारों से हमको दूर कर लीजिए और हम अच्छे रास्ते पर चल सके, ब्रह्मचर्य व्रतधारी बने, सदाचारी बने। इस प्रकार परमात्मा से प्रेम करना और निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें और सदैव हमारा विचार अच्छा हो, तेरा गुण गाया करें। सदैव हे भगवान हम तुम्हारा गुणगान करें, दूसरे की निंदा भूल चूक से भी नहीं करें। तो इस प्रकार का भाव लेकर के संसार में रहिए। लोगों को लगे कि ये सत्संगी लोग हैं, गरीबों की सेवा में जुड़े रहते हैं। समाज सेवा का कोई काम होता है तो ये सत्संगी लोग पीछे नहीं है, ये भी आगे बढ़ कर के सेवा करता है। समाज में किसी भी प्रकार की पूजा हो, सत्संगी कभी कोई हमेशा बढ़ चढ़ करके, ऐसा नहीं है कहीं बलि पड़ रहा है तो उसमें सहयोग नहीं करना है, लेकिन हाँ बलि पड़ रहा है वो पूजा करेगा काली माँ का, अब 5 किलो लड्डू दे दीजिए। क्या करेगा? पट्टा काट के लड्डू मिला के खाएगा उसको? लड्डू तो खाने पड़ेगा अकेले में, मांस में मिला के नहीं खाएगा ना। तो हमें विरोध नहीं करना है कभी किसी चीज़ का। रामनवमी हो, काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, हर जगह में जाकर के सहयोग करना। कोई देवी देवता का कभी निंदा नहीं करना और उसको सहयोग करके धीरे धीरे उसी जगह से उसको उठा के गुरु महाराज के चरण में से शरण में लाना। उसको प्रेम जोड़ना है, उसके दिल में कहीं नफरत नहीं हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि किसी की भावना पर ठोकर मत मारो, अगर तुम में सामर्थ्य है तो तुम वहाँ से उसको वहीं से ऊपर उठा करके अपने रास्ते पर ले चलो, अगर तुम अच्छे रास्ते पर चलते हो। तो इस प्रकार संसार में रहिए, साधु संतों की सेवा कीजिए, प्रणाम नमस्कार करने का भाव रखिए। समाज में जो बड़ी बहन है, चाची हैं, बड़ी माँ हैं, भाभी हैं, प्रणाम नमस्कार कीजिए उनको, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, है ना। कोई भी जाति पाति में कुछ में प्रणाम चाचा, प्रणाम बड़का बाबू, दादाजी प्रणाम, यह आदर सत्कार करने से आपको आशीर्वाद मिलेगा। बेटियां हैं हमारी, बहनें हैं, झुक के चलिए, लज्जाशील बन करके चलिए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम नमस्कार कीजिए। और घर में जो सास ससुर हैं, हो सकता है उनसे कुछ गलती भी हुई हो, उस गलती को मत देखिए, वो फरिश्ते हैं, थोड़े दिन तक उनका अनुभव मिलेगा आपको, फिर वो तो नहीं रहेंगे, आप ही मालिक रहिएगा। थोड़े दिन तक सेवा कर लीजिएगा ना, तो समाज में आपको देवी देवता की तरह मानेगा कि नहीं फलाने की बहू है ना, बड़ी झुक करके चलती है। बेटियां जो जा रही हैं, आज अधिकांश बेटियां क्यों बदनाम है? ससुराल जा करके
लगभग सब। बेटी ही तो किसी घर की बहू बनती है, बहू के रूप में सब क्यों बदनाम हो जाती है? कारण है कि अपने माँ बाप को जितना आदर देती हैं, सास ससुर के यहाँ जाकर के वो आदर, उनको माता पिता का आदर नहीं मिलता, थोड़ा कम कर देते हैं। थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, पति के साथ प्रेम जुड़ा है, सास ससुर के साथ भी जोड़ लीजिए और उनका आशीर्वाद लेते रहिए, घर स्वर्ग बनेगा, कभी टूटने मत दीजिए। और एक बात, सत्संग करने में तब ज़्यादा आनंद आएगा। कब? अब 2 भाई हैं, आपको 2 बेटे हैं, चाहते नहीं कि दोनों बेटा साथ रहे, दोनों भाई राम लक्ष्मण जैसा रहे, दोनों भाई टूटे नहीं। सबके मन में भाव है, सब माँ बाप यही चाहते हैं हमारा दोनों बेटा टूटे नहीं। आप पहले विचार कीजिए, आप भाई से जुड़े हुए हैं, भाई से आपको प्रेम है, तो आप ही को प्रेम नहीं है भाई से, तो भाई भाई में पहले प्रेम जोड़िए, क्योंकि भाई पहले आया है, बेटा बाद में आया है। पहले भाई भाई का प्रेम जोड़िए, तब अपने दोनों बेटे का प्रेम जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो इस प्रकार घर में अब बड़ी जेठानी है, छोटी देवरानी है, उनको बड़ी बहन जैसा, इनको छोटी बहन जैसा। बड़ी बहन है, अरे बड़ी बहन को आप अपनी बड़ी दीदी मान लीजिएगा, तो कभी कहिएगा कि आप काम कीजिए हम नहीं करेंगे। छोटी बहन हमेशा बड़ी बहन को आराम देती है, छोटी बहन करती है। और जो छोटी बहन है उसको लगेगा, बड़ी बहन को लगता है अरे ये तो माँ बाप को छोड़ के आई है इस घर में, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, ये तो हमसे छोटी है, माँ बाप को छोड़ करके आई है, हम अगर माँ बन करके सहारा नहीं देंगे तो इसको कौन देखने वाला होगा। तो इस तरह का घर में प्रेम का वातावरण बनता है। कभी नफरत का दीवार मत रखिए, 10-20 हज़ार 2,000 5,000 खर्च भी हो जाए ना, तो कभी घर के प्रेम को टूटने मत दीजिए, क्योंकि बेटा धन है, बेटी धन है, सोना चांदी गाड़ी घोड़ा धन, ये सब धन है, परिवार भी धन है। एक समय आएगा सब रहेगा, आपका परिवार आपके साथ नहीं है, समझिए कुछ नहीं है, कौन दुख तकलीफ आपका सुनने के लिए आएगा। इसलिए परिवार को भी जोड़ करके रखिए। और ये परिवार को जोड़ने के लिए क्या होगा, महाभारत पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, स्वार्थ 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 सब टूट गया। चेले ने ही गुरु को मार दिया, मारा न, ब्राह्मणों को मार दिया, गुरुजनों को मार दिया, स्वार्थ में डूबे हुए थे। और रामायण पढ़िए तो त्याग त्याग त्याग, सब है त्यागे में डूबा हुआ है। राम ने त्यागा तो लक्ष्मण भी चले गए, भरत भी बाहर चला गया, शत्रुघ्न भी चला गया, फुटबॉल बना दिया अयोध्या को, तो दुनिया में पूज्य हो गए। देवी सीता राम जी के साथ गई, उर्मिला ने कभी विरोध किया, मंडवी श्रुति कीर्ति ने कभी विरोध किया, कभी विरोध नहीं किया। राम जी राजा बनेंगे कि नहीं, छोटी वाली गोतनी ने कभी विरोध किया, जानता मेरा पति ही विरोध करने वाला नहीं है। कैकेयी ने दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी थी ना मंथरा ने, लेकिन चारों भाई ने चलने नहीं दिया। और चारों भाई ने इसलिए नहीं चलने दिया कि चारों की पत्नी का भी समर्थन था कि परिवार बढ़िया से चलना चाहिए, परिवार टूटना नहीं चाहिए। तो घर परिवार को सजा के रखिए और तब सब लोग गुरु के चरणों में जुड़ जाइए, और जुड़ करके एक विचार वाला सब हो जाइएगा। और जब सब सत्संग कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, बेटा है, बहू है, पोता पोती सब एक विचार का हो जाइएगा, तब सोचिए कैसा होगा घर। और सामूहिक रूप से जब प्रार्थना करेंगे परमात्मा से, प्रार्थना निश्चित रूप से सुनी जाएगी, आपके घर के सारे दुख तकलीफ मिट जाएंगे। तो इसलिए आवश्यकता है संतों के ज्ञान को अपनाने की। गुरु महाराज जैसे महापुरुष के जो ज्ञान है वर्तमान समय में उसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। सारे संसार को शांति चाहिए, ये एटम बमों के ढेर पर ये संसार बैठी है, एटम बमों की जोर से शांति स्थापित नहीं की जा सकती। जब भी स्थापित होगी तो गुरु महाराज जी जैसे, भगवान बुद्ध जैसे संतों के विचारों को ही अपने जीवन में उतार करके सारे संसार में शांति का वातावरण बनाया जा सकता है। एटम बम से कभी शांति नहीं आ सकती, एटम बम से विध्वंस हो सकता है, लेकिन जब भी शांति आएगी तो ऐसे संतों के ज्ञान से ही शांति आने वाली है। सारे समस्याओं का निदान संतों के विचारों में है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूँ गहो गुरु नाम। मैं ही भेद दिया संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाई की अब तू रहे चुपाई।
क्यों चुप बैठे हो? तुम भी जग जाओ, संतों का शिष्य बन जाओ। संतान बना, संत का शिष्य बन जाओ। संत का शिष्य बन करके उनसे शिक्षा दीक्षा ले करके रोज सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, साधु संतों से प्रेम कीजिए। निगुरा बन करके कोई मत रहिए। अभी परसों गए थे गाँव में सत्संग करने, भोजन बन गया। हम बोले कि बताइए आपके यहाँ भोजन छोड़ के चले जाएं, रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन जो भोजन बनाई है सत्संगी नहीं है, कैसे खाएंगे बताइए, कैसे खाएंगे? तो उनका शर्त करो दोनों पति पत्नी 5 तारीख जा करके दीक्षा लेंगे, नहीं तो तुम्हारा भोजन छोड़ के जाएंगे। तो शर्त करवाए दोनों को, तो पत्नी आके आज दीक्षा ली है। अभी एक बचा है, अब क्या तुम ही गुरु बन करके अपने पति को समझाना, नहीं तो बोलना यहाँ खाना बना के नहीं रखेंगे हम। तो इस प्रकार वातावरण बनेगा। सारे लोग संतों से दूर होकर के मत रहिए, संतों के सानिध्य में रहे। संतों का सानिध्य जैसे सूर्य की किरण पड़ती है तो वातावरण के बहुत सारे विषाणु अपने आप मर जाते हैं, लोगों में नई उत्साह जग जाती है, लोगों का आलस समाप्त हो जाता है, मन के नए बुरे विकार खत्म होने लगते हैं। उसी प्रकार संतों के सानिध्य में जाएंगे, मन के बहुत उदासी मिटेगी, आपके अंदर में नई उत्साह का संचार होगा, सारे सद्गुण आपके अंदर में धीरे धीरे उतरने लगेंगे, भक्ति की तरफ आपका मन बढ़ने लगेगा और इसी से हमारा आपका परम कल्याण होगा। यही काम गुरु महाराज जीवन भर करते रहे और समझा करके अंतिम में गए, शुक्रत कर ले, नाम सुन ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पड़ती। यहाँ पल पल का खबर नहीं है, इसके संसार में रहिए, कीर्ति का काम कीजिए, आपका नाम हो वो वाला काम कीजिए, निंदा शिकायत से बचा कर रखिए, नाम वाला काम कीजिए और परमात्मा के नाम का भजन कीजिए। मतलब उस नाम का भजन कीजिए जो परमात्मा में मिला दे आपको। और इसकी युक्ति संतों के पास है, बिना संत के कृपा का आप इस भक्ति भेद को नहीं सीख सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। गुरु महाराज ने केवल और केवल गुरु महाराज को आधार मान करके जैसा जैसा सिखाया वैसा वैसा किया। हमें भी इन रास्ते पर चलने का संकल्प लेना है। तो गुरु महाराज की जयंती मनाना सफल, और यहाँ से निकले जाके उल्टा पुल्टा दिन रात करते रहेंगे, कुछ नहीं हुआ गुरु महाराज का जयंती मनाना। इसलिए दृढ़ संकल्पित होकर के ये काम हमें करना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।